हम सभी यंग बने रहना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि हम प्रकृति के साथ जुड़कर चलें। हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रकृति के साथ जुड़कर ही बनता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हम अपनी त्वचा को, अपने बालों को प्रकृति के साथ मिलकर ही बहुत सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आइए हम जानते हैं पूनम जी से कि किस तरह से हम प्रकृति के साथ जुड़कर, अपने पौधों के साथ जुड़कर बना सकें, अपनी त्वचा को, अपने बालों को सुंदर बना सकें। पूनम जी की अपनी एक अद्भुत पहचान है। ये 3 साल से ध्यान सिखा रही है। इसके साथ ही साथ ये पौधों से बहुत प्यार करती है और पौधे भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान में बैठने से पहले आंखों को कोमलता से बंद कर ले फ्रेंड्स। हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसा ले। पांव पर को क्रॉस करके बैठे। जो चश्मा पहने वो चश्मा उतार दे और हम पूरा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे रखेंगे फ्रेंड्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। फ्रेंड्स, हम वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आंख बंद करके आप सोचिए कि मैं वहां बैठकर ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ जहाँ चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं फ्रेंड्स। उन बड़े पेड़ के पीछे एक गार्डन बना हुआ है जिसमें चारों तरफ फूल ही फूल है। बारिश का मौसम है फ्रेंड्स। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी हवा, बारिश की कभी कभी बीच बीच में बूंदे पड़ रही है हमारे ऊपर और हम वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स। चारों तरफ पौधे पौधे लगे हुए हैं, फूलों की क्यारियां लगी हुई है, तरह तरह के गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, जवा कुसुम फूल, काफी तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स। वहीं कहीं एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें तरह तरह के पंछियां अपना घोंसला बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। उस चिड़ियों की आवाज को सुनिए फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रही है वो हमें। थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही है और वो पेड़ हिल रहे हैं। वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। कितना सुंदर वातावरण है फ्रेंड्स। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है, पत्तों की खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है। Recording in progress. जब हम यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें 100% एनर्जी मिलती है। नेचर के संग ध्यान करना, प्लांट के संग कनेक्ट होना हमारी आध्यात्मिक जीवन को
और भी आगे बढ़ाता है फ्रेंड्स। हमें प्लांट के साथ बहुत प्यार करना है। आंखें बंद कर कर मन में सोचे, ये प्लांट्स है तो हमें कितनी अच्छी शुद्ध हवा मिल रही है। मन ही मन में प्लांट्स को आई लव यू कहें। उन चिड़ियों को आई लव यू कहें जो उस पेड़ पौधे पे बैठे हैं। फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही है। कितना सुंदर दृश्य है फ्रेंड्स। करना है क्या? बाहर वो को करना चाहिए तो खुद नहीं, भारती के पास फोन था। बहुत सुंदर दृश्य है फ्रेंड्स। हम सभी प्लांट के साथ कनेक्ट हो गए हैं। जब हम श्वास ले रहे हैं तो प्लांट्स की ताजी हवा हमें मिल रही है, हमें ऑक्सीजन से भर रही है। और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, क्रोध, सब कुछ निकल रहा है बाहर और हम शांत और शांत होते जा रहे हैं फ्रेंड्स। इस सुंदर गार्डन में बैठकर हम 2 घंटा भी ध्यान करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता टाइम का। प्लांट के साथ कनेक्ट होकर हमारी ऊर्जा और भी बहुत बढ़ गई है। ये प्लांट की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को निरोगी बना रही है फ्रेंड्स। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे ध्यान बनाए रखे फ्रेंड्स। आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे फ्रेंड्स। लास्ट 5 मिनट। बहुत सुंदर दृश्य है। बंद आंखों से अनुभव करें इस दृश्य को। ये प्लांट्स, ये पत्ते जब हवा में लहराते हैं तो कितना सुंदर लगता है। क्या कहना चाहते ये हमें? ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें प्यार कीजिए, हम आपके लिए हैं। हम इन पक्षियों के लिए हैं जहां वे अपना घर बना रहे हैं। लास्ट 2 मिनट फ्रेंड्स। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे पूरा ध्यान। प्रत्येक श्वास के साथ हमारे अंदर प्राणवायु, कॉस्मिक एनर्जी भर रही है जो हमें स्वस्थ और स्वस्थ कर रही है। हम और भी शांत और शांत होते जा रहे हैं। इस ध्यान में हम बहुत ही गहरे उतरते जा रहे हैं।
जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तो हम शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। इसी शून्य स्थिति को ध्यान की स्थिति कहा जाता है। इसी शून्य स्थिति में हम अपने आप को तन मन सब भूल जाते हैं। हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट हमें रोज ध्यान करना चाहिए फ्रेंड्स। जिस तरह हम अपनी बॉडी को साफ करने के लिए सावर लेते हैं, उसी तरह हमें ध्यान करना चाहिए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। हर श्वास पे ध्यान बनाए रखें फ्रेंड्स। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे हम उस गार्डन से लौटकर अपने घर को आएंगे। उस जगह को महसूस करें जहां आप बैठे हैं। अपने आप को महसूस करें अपनी चेतना में। जहां बैठे हैं उस जगह को महसूस करें, अपने घर को महसूस करें फ्रेंड्स। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखों को अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ खोलेंगे फ्रेंड्स। और एक जोरदार तालियां आज के ध्यान के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम था इसीलिए बस 5 मिनट का ध्यान 10 मिनट का ध्यान करवाई। तो फ्रेंड्स आप या तो सबको ऑल म्यूट कर दो दीदी। हाँ, ऑल म्यूट का ऑप्शन है ना, देखिए। मैं करूँ क्या? तो मैं कर देती हूँ ऑल म्यूट सबको, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे प्लांट से हमें क्या क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स आजकल सभी फ्लैट में रहते हैं, तो छोटे छोटे पौधे अपने घर में मैं देखती हूँ मोस्टली सभी लगाते हैं। सभी आजकल प्लांट से बहुत ज़्यादा सबको लगाव है। तो फ्रेंड्स हमें घर पे पौधे बहुत लगाना चाहिए। अगर हमारा बालकोनी है, छत है, तो हमें प्लांट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए छोटे छोटे पौधे जो घर पे लग सकते हैं, इंडोर प्लांट, वो सब जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ी भी धूप आ रही है तो आप गुलाब के पौधे, जवा कुसुम के, एलोवेरा के, और सदाबहार जो 12 महीना होता है वो फूल, सब तरह के फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। प्लांट्स लगाने से बहुत फायदा है फ्रेंड्स। एक तो हमें प्लांट से बहुत कुछ औषधियाँ मिलती है। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स से ही सारी दवाइयाँ बनती है। तो आजकल आयुर्वेदिक जो भी दवाई हम लेते हैं पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से ही बनती है। तो फ्रेंड्स हमें घर पे प्लांट्स लगाने से ये फायदा है कि हम रोज उसे यूज कर सकते हैं, ताजा तोड़ेंगे और उसका बेनिफिट हमें है। सबसे पहले मैं एलोवेरा का बताऊंगी, क्योंकि आजकल सभी कोई एलोवेरा, क्वारपाठा जिसको बोलते हैं, वो 2 तरह का होता है, मीठा और खारा। दोनों ही बहुत बेनिफिट का है। मीठा अगर सब्जी वगैरह बनाए तो बहुत अच्छा है। खारा भी सब्जी के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, मगर उसका जूस
है जो हम खाली पेट अगर सुबह ले तो हमारी पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। एलोवेरा जूस से पेट साफ होता है। एलोवेरा जूस से हेयर अच्छे होते हैं, ग्रो करते हैं। एलोवेरा जूस लेने से स्किन ग्लो करती है। तो एलोवेरा का प्लांट हम घर पे आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं है एलोवेरा के, तो आप मार्केट से कोई भी इतना बड़ा डाल लेके आइए एलोवेरा का, जो लंबी सी फांक होती है, उसको आप कट कर लीजिए इतना सा बीच से, मिडिल से, और नीचे का भाग मट्टी में, जैसे अगर आप ये इतना है तो आप यहाँ से कट किए तो नीचे का भाग नीचे ही रहेगा मट्टी में, उसको 1 इंच मट्टी में लगा दीजिए कट करके, 4-5 जगह लगा दीजिए, 5 भाग कर लीजिए इतना इतना काट करके, और जैसे नीचे का भाग है तो नीचे ही लगेगा, ऊपर का भाग ऊपर तरफ रहेगा, ये जरूर से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो एलोवेरा का गाछ हम घर पे लगा सकते हैं एक फाक से, और जब आप 1 महीने का टाइम देंगे तो वो अच्छा ग्रो हो जाएगा, और उसके बाद वो 2-3 महीना में अपने आप उसके पास पास से छोटे 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 बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं एलोवेरा के। तो हमें एलोवेरा का पौधा लगाने में बहुत ही आसानी है, मतलब कुछ भी कठिनाई नहीं है, हम आराम से एलोवेरा का पौधा घर पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बेनिफिट तो मैं आपको बता ही दी, और उसका बेनिफिट के लिए मैं डिटेल से बताना चाहूंगी कि एलोवेरा के क्या क्या। देखिए, ये मैंने एलोवेरा जूस बना रखा है फ्रेंड्स, जो मेरे छत पे गाछ है लगा हुआ, तो वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छोटे छोटे बहुत सारे गाछ उसमें से निकल गए हैं, तो उसको मैं कट करके उसके साइड में जो कांटा रहता है उसको निकाल ली, और उसको छीलने की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे ही आप धो करके अच्छे से काट करके और मिक्सी में उसका जूस बना लीजिए, फिर उसको छान करके आप बॉटल में प्रिजर्व करके रख दीजिए, 1 महीना भी फ्रिज में खराब नहीं होता है। इसे आप सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसका रस, जो एलोवेरा का रस है, ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जूस जो मैं दिखाई हूँ, इसको आप हेयर वॉश में भी यूज कर सकते हैं, इससे स्किन में भी आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ले लीजिए और इससे आप चेहरे पे, हाथ में, गले में, शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं, जो 15-20 मिनट बाद धोने के बाद आपको लगेगा एक क्लींजिंग का काम कर रहा है एलोवेरा। एलोवेरा जब आप पीसेंगे तो देखिएगा आपकी मिक्सी भी एकदम साफ हो जाती है, उसका जार स्टील का है, तो इससे समझ में आता है कि एलोवेरा कितना अच्छा क्लींजिंग का काम करता है फ्रेंड्स। तो हम एलोवेरा के ये है गुण जो हेयर में हम लगा सकते हैं। इसका अगर आप लिक्विड, और भी लिक्विड पतला सा पानी जैसा करके आप स्प्रे बॉटल में डाल करके हेयर में स्प्रे कर लीजिए, जो हेयर स्प्रे अपने करते हैं वो कर लीजिए, एक बॉटल्स में लगा करके हेयर को हटा हटा के पूरे माथे में स्प्रे करके, और उसे आधा घंटा बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए, फिर आप दूसरे दिन शैम्पू कीजिए, तो वो स्प्रे का काम करता है। और इससे हेयर वॉश हो गया, स्प्रे हो गया। अब एलोवेरा ऑयल बनाना मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये एलोवेरा को अच्छा से धो लेंगे, धोने के बाद इसके कांटे साइड से निकाल देंगे, जो छीलने वाला चाकू होता है उससे इजीली निकल जाता है कांटा साइड का। इसके छोटे छोटे फाक करके आप इसका मिक्सी में निकाल करके और छान लीजिए। छानने के बाद इसका जो जूस निकलता है उसको आप 200 ग्राम, एक फाक में 200 ग्राम लगता है, आप अंदाज से देख लेना। 200 ग्राम ऑयल, नारियल तेल, नारियल तेल में लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छा है, लोहे की कढ़ाई में 200 ग्राम नारियल तेल डालिए, गैस धीमी रखिएगा, आंच एकदम धीमी होनी चाहिए, तेज नहीं करने से तेल सारा जल जाएगा, तो तेज मत कीजिएगा। और इसमें ये जूस, एलोवेरा जूस डाल दीजिए और धीमी आंच पे इसे पकाइए। कुछ देर में आप देखेंगे कि ये एकदम अंदर का जो जूस है वो एकदम झाग 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 हो रहा है, उसको हिलाते जाइए। फिर आपको देखेंगे कि वो एलोवेरा जो है वो एकदम जल गया है, मतलब ड्राई होता है, जैसे अपने कोई चीज भूंजते हैं ना, वो अच्छा से भुन जाता है। फिर उसको आप छान लीजिए, स्टील की छलनी से छान करके या कपड़े से छान करके, वो ऑयल को आप रात में सोते वक्त रोज हेयर मसाज कीजिए, एलोवेरा ऑयल हो जाता है ये, जिससे आपके हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हेयर के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एलोवेरा ऑयल। और एलोवेरा का जूस खाली पेट पी सकते हैं, ये बता दी मैं आपको, ऑयल बता दी, स्प्रे बता दी, हेयर वॉश बता दी, ठीक है। अब हेयर का ही मैं सारा पहले बताती हूँ। आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये तीनों पाउडर मार्केट में आराम से मिलता है।
आप 2-2 चम्मच लेकर के इसे लोहे की कढ़ाई में रात में भिजा दीजिए। 1 गिलास 2 गिलास पानी डाल करके आप अंदाज से देखिएगा, थोड़ा पानी ज्यादा ही दीजिएगा कि दूसरे नेक्स्ट दिन हमें उसे अच्छे से बॉईल करना है। तो इतना पानी दीजिए, 2 गिलास पानी दीजिए, 2-2 चम्मच तीनों पाउडर डालिए और उस पे गैस पे रख करके, इसमें आप गैस तेज भी कर सकते हैं, उसे कम से कम 1 घंटा तक या आधा घंटा पौन घंटा कम से कम, जब भी देखिए पानी कम हो गया तो थोड़ा और पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से सिजाइए। उससे पहले रात भर ये भिजा हुआ होना चाहिए लोहे की कढ़ाई में। तो उससे क्या होता है ना, ये पूरा ब्लैक हो जाता है। ये देखिए, ये आंवला, सिकाकाई और रीठा, ये 3 का मैंने बना रखा है। सेकेंड डे इसको आप, ये मेरा थोड़ा इस बार पतला बन गया क्योंकि जब मैं छानी तो उसको वापस से मैं पानी से भिजा करके दूसरे दिन वापस मैं उसका और भी कस निकाल लेती। इससे हाथ पूरे काले हो जाते हैं। हैंड ग्लव पहन करके इसको छानिएगा, या इसमें हाथ जो आप डालेंगे कढ़ाई में जब ठंडा होगा उसको हाथ से मसल करके उसका पूरा अच्छा से जूस निकाल लीजिए। इससे आप हेयर वॉश कीजिए। अगर किसी का ड्राई हेयर है तो आंवला सिकाकाई रीठा से और भी ड्राईनेस लगने लग जाता है हेयर। तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि इस आंवला सिकाकाई रीठा का जो आपने बनाया है शैम्पू, उसमें आप 4 चम्मच दही डाल दीजिए और आधा नींबू का रस डाल दीजिए। फिर आप हेयर पे लगाइए, लगा के 20 मिनट रखिए। रख करके फिर आप, अगर दही पतला है तो उसे छान करके गाढ़ा गाढ़ा दही लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भी पतला रहेगा तो आपका वो टप 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 चूता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो गाढ़ा दही दही लेना है, जो छलनी से छान लीजिए, 15-20 मिनट रख दीजिए छलनी में, वो गाढ़ा दही हो जाएगा। दही और ये आंवला सिकाकाई रीठा का आप हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे हेयर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं फ्रेंड्स। बट आपको 1 बार 2 बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, सप्ताह में 2 बार, कम से कम 3 महीने करके देखिए, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा। आप देखेंगे कि आपकी जो व्हाइट हेयर है वो भी धीरे धीरे ब्लैक हो गए हैं, क्योंकि ये नेचुरल ब्लैक है। जब अपने लोहे की कढ़ाई में इसे उबालते हैं, रात भर रखते हैं, तो वो पूरा काला हो जाता है। तो इससे क्या, नेचुरल ब्लैक हो जाता है हेयर। और सप्ते में 2 दिन एलोवेरा ऑयल से, या फिर आप प्याज का ऑयल भी बना सकते हैं। प्याज कर को छील लीजिए, छील कर धो लीजिए, धो करके उसको छोटा छोटा कट कर लीजिए, जैसे अपने मूढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें छोटा छोटा कट रहता है, वैसा छोटा कट करके आप वैसे ही 250 ग्राम तेल लीजिए, नारियल कोकोनट ऑयल लीजिए, और कढ़ाई में धीमी आंच में इस प्याज को उसमें डाल दीजिए और धीमी आंच पे 10 मिनट तक सिजाइए। आप देखेंगे प्याज एकदम जल गया है, एकदम ड्राई हो गया, सूखा सूखा पत्ता की तरह हो गया। तब आप गैस को बंद कर दीजिए और इस ऑयल को छान करके आप रख लीजिए। इसमें आप अगर चाहें तो अदरक का 1 टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा का भी रस डाल सकते हैं। तो अदरक और प्याज के रस से आपके हेयर फॉल होना ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये मैंने खुद ट्राई किया। मैं आपको जो भी बता रही हूँ ये सब मैं खुद पर आजमाई हुई हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये एक ऑयल हो गया प्याज का, एलोवेरा का हो गया। आप चाहिए तो एलोवेरा लगाइए, आप चाहे तो प्याज लगाइए। रात में मसाज कीजिए। मसाज आपको हाथ में ऐसे तेल लेना है और ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पूरे ये ले करके ऐसे ऐसे नहीं मसलना, नहीं तो हेयर फॉल होते हैं। हाथ में तेल लीजिए और उंगलियों से ऐसे ऐसे 5 मिनट मसाज कीजिए पूरे हेयर में, स्कैल्प में, हेयर में, जैसे अपने स्पा करते हैं ऐसे ऐसे कीजिए। और उसके बाद कान से लेकर आप ऐसे नापेंगे 1 बिस्ता यहाँ पर, ये पूरा कान से लेकर यहाँ पर, ये जगह में जहाँ आपकी उंगली आती है वहां पर आपको 20 सेकंड तक दबाना है, प्रेस करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, इससे हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। यहाँ पर कान से ऐसे नापेंगे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक देखिए, मिडिल यहाँ पे पॉइंट में आपको 20 सेकंड तक प्रेशर करना है, प्रेस करना है ऐसे ऐसे। ये ऑयल मसाज करने के बाद कीजिएगा। ठीक है ज्योति जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश अगर आप घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट से करें तो बहुत अच्छा, वरना आप अगर शैम्पू यूज करना चाहते हैं तो आप माइल्ड शैम्पू ही यूज करें जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। और वैसे तो देखिए माइल्ड शैम्पू में भी झाग, जिसमें भी झाग होता है सब में केमिकल होता है जो हमारे हेयर को, स्किन को खराब करता है।
कोई भी झाग वाली साबुन लीजिए, फेस वॉश लीजिए, जिसमें भी झाग होता है वो सब में केमिकल होता है। बट झाग बिना हमें संतुष्टि भी नहीं मिलती कि नहीं हेयर वॉश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 2-4 बार जब आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। कहीं बाहर जाना आप शैम्पू कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको घर पे ही रहना तो 2-4 महीना, जब अभी तो लॉकडाउन है, कोई निकल नहीं रहा है जल्दी से, तो इन दिनों आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया हेयर का। और सप्ते में एक दिन आप ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसको भी आप कर सकते हैं। इजी भी मैं बता रही हूँ और जो हार्ड है वो भी बता रही हूँ, जिसको जो समझ में आए वैसा कीजिए। हेयर स्प्रे के लिए बता रही हूँ। अलसी होता है ना, अलसी 2 चम्मच, मेथी दाना, मेथी जो हम खाते हैं, मेथी दाना 2 चम्मच, और चावल 2 चम्मच। जो अपने चावल लेते हैं ना, वो चावल को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, गीला नहीं होना चाहिए। और करी पत्ता 10-12 करी पत्ता, ये चारों चीज को आप पानी में बॉईल कर लीजिए अच्छे से। 1.5 गिलास पानी लीजिए, जब वो 1 गिलास पानी बचता है तब तक बॉईल कीजिए। बॉईल करके उसको गरम गरम ही छान लीजिएगा, क्योंकि मेथे से थोड़ा लसलसा हो जाता है और अलसी से एकदम वो जेल टाइप का हो जाता है, वो ठंडा होने के बाद जम जाएगा, छाना नहीं जाएगा। तो गरम गरम में ही आपको, आप लोग नोट कर लीजिए, अलसी 2 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, और मीठा नीम करी पत्ता 10-12 पीस, और चावल 2 चम्मच। चारों को 15-20 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद गरम गरम में ही आपको इसको छानना होगा। स्टील की छन्नी में छान लीजिए, प्लास्टिक तो जल जाएगा क्योंकि अलसी से बहुत लसलसापन हो जाता है। तो जब अगर आप ठंडा करके छानेंगे तो नहीं छाना जाएगा, वो जम जाएगा। छानने के बाद ये जो छाना हुआ जो बचेगा, उसको आप कोई प्लेट में डाल के रखिए, उसको फेंकना नहीं है, उसका भी यूज है। छानने के बाद उसमें एलोवेरा जेल 3 चम्मच, अगर फ्रेश है तो छील लीजिए एलोवेरा को, ऊपर नीचे से छिलका छील लीजिए, साइड से कांटा निकाल लीजिए, और बीच से चम्मच से या चम्मच से आप देखेंगे एलोवेरा जेल आराम से निकल जाता है। वो हाथ से थोड़ा अच्छा से थोड़ा लिक्विड टाइप का कर लीजिए, और 3 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डालिए। 2 चम्मच बादाम का तेल या कैस्टर ऑयल, या अगर वो दोनों नहीं है तो आप नारियल तेल भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच नारियल तेल, और ग्लिसरीन 2 चम्मच, नॉर्मल जो ग्लिसरीन मिलती है, ग्लिसरीन 2 चम्मच। ये सबको अच्छे से मिलाइए। 5 मिनट तक आपको इतने अच्छे से मिलाना है कि उसका रूप रंग एकदम बदल जाएगा, एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। इस पेस्ट को आप हेयर में लगाइए, और उससे पहले रात में आप ऑयल का मसाज जरूर करके सोइएगा रात में। जब इस पेस्ट को आप लगाएंगे, पहले स्कैल्प पे लगाइए, फिर जब हम स्पा करते हैं पार्लर में जाके, तो हम थोड़ा थोड़ा हेयर ले लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा स्पा, वैसे आप इस पेस्ट को लेके, ये हेयर स्पा है, स्प्रे नहीं है, ये हेयर स्पा है। ये हेयर स्पा से हमारे हेयर बहुत सुंदर सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन का बाद में जवाब दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तो बाद में हैंड रेस कीजिएगा, मैं सबका जवाब दूंगी। अभी मैं अगर बीच में बोलने जाऊंगी जवाब, तो मैं जिस फ्लो में बोल रही हूँ मैं भूल जाऊंगी क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। तो फ्रेंड्स, इसका आपको हेयर स्पा जैसे करते हैं वैसे इसका मसाज पूरे हेयर में करना है, और आधे घंटा रख के फिर आप इसको शैम्पू से धो लीजिए, कोई भी माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू से हेयर खराब नहीं होते, माइल्ड शैम्पू से इसको हेयर वॉश कर लीजिए। 1 महीना, सप्ते में 2 दिन, 1 महीना में आप देखेंगे 8 दिन में आपके हेयर का रूप रंग बहुत बहुत चेंज हो गया। हेयर शाइनी हो जाते हैं, हेयर लॉन्ग हो जाते हैं, हेयर फॉल होना बंद हो जाता है, आपको खुद को लगेगा वाओ कितना सॉफ्ट हो गया। इसके बाद आपको ये इतना अच्छा कंडीशनर का काम करता है, इसके बाद आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये एक हेयर मास्क भी मैं बता दी हूँ, इसको भी आप यूज करके देखिए।
हेयर मास्क तो देखिए 2-3 तरह के हैं, बट आपको एक एक ही बताऊंगी, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं। अब हम आते हैं प्लांट्स जो हमारा घर पे भी होता है। जवा कुसुम फूल। जवा कुसुम फूल जो होता है, लाल फूल जिसको बोलते हैं बंगाल में, गुड़हल फूल बोलते हैं बंगाल में, जो काली जी के चढ़ता है, लाल जवा। मेरे अभी यहाँ हुआ नहीं है, वरना मैं दिखाती आपको। लाल जवा का फूल और उस जवा के पत्ता को आप पीस करके वो भी हेयर पे लगाइए पेस्ट की तरह, तो हेयर फॉल होना, और जिनके हेयर जैसे यहाँ से खाली हो गए, उड़ गए हैं, उसके लिए वापस से हेयर, न्यू हेयर ग्रोथ होता है फ्रेंड्स। तो ये जवा का फूल और पत्ता भी बहुत काम का है, इसीलिए घर पे पेड़ पौधे जरूर लगाए। जवा का फूल जब खिलता है तो दूसरे दिन वो अपने आप टूट कर गिर जाता है, तो वो जब वो गिर जाए टूट कर, तो उसे आप ले लीजिए और उसको मिक्सी में 4-5 फूल ले लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, 4-5 पत्ता ले लीजिए और उसको पूरे हेयर पे लगा लीजिए, और फिर 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद धो लीजिए। और जवा फूल से एक और प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेडीज प्रॉब्लम, जिन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनके 8 दिन 10 दिन तक ब्लीडिंग बंद नहीं होता। जवा फूल 5 अगर सुबह सुबह आप 4 या 5 पीस करके नॉर्मल पीस लीजिए मिक्सी में, या अगर सिल्ला है, सिल्ला में जो सिल्ला लोड़ी से पीसते हैं, तो अगर वो कर लीजिए, या अदरक कुटने वाले जो है, कुटने से उससे उसको अच्छे से पीस करके वो पेस्ट को आप 1 गिलास पानी के साथ गिट लीजिए। आपका देखिए 1 महीना, जो पीरियड्स जैसे आज 5th डे है, आपको पता है कि मेरे को 2-3 दिन और होना है, लास्ट टाइम भी हुआ था, तो आप वो 3 दिन लगातार लीजिए। नेक्स्ट टाइम से देखिए आपका पीरियड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने पहले, बहुत पहले किया हुआ है, मेरी सिस्टर ने भी किया हुआ है, इसीलिए मेरे को इसका पूरा अच्छे से नॉलेज है। तो जवा का पौधा ये भी काम में आता है, इसीलिए जवा का पौधा भी घर पे लगाइए फ्रेंड्स, एलोवेरा भी लगाइए। अब नेक्स्ट आता है 12 मासी फूल जिसे कहते हैं, जो पिंक कलर के होते हैं। ध्यान है या मैं दिखाऊंगा आज? आप दिखा दीजिए। हाँ, 1 सेकंड दिखाइए, तो मेरे बालकोनी में ही लगा हुआ, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला, बहुत ये अच्छे से पौधा, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पत्ती भी बहुत काम की है फ्रेंड्स, और ये फूल भी बहुत काम के। 2 दिन 3 दिन बाद देखिए ये फूल ऐसे झड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो दूसरे दिन ही, ये तो मैं अभी 3-4 दिन पहले ही लगाई हूँ, तो ये छोटा है, छत पे मेरे बहुत बड़ा गाछ है। तो इसकी पत्ती और फूल को पीस कर आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आप हेयर में भी लगा सकते हैं, ये दोनों में काम आता है। हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है और चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये मैंने करेला का गाछ, छत घर में करेला हुआ था, करेला लाए थे घर में, तो उसका बीज अंदर सूखा हुआ, मेरे को एक करेले में सूखा हुआ बीज निकला था, तो मैंने उसे डाल दिया। तो ये देखिए, ये करेला का बीज मैंने जब डाला तो ये ऐसा करेला का गाछ उग गया। अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको बड़े गमले में कर दूंगी, तो ये भी इजीली आप घर पे लगा सकते हैं करेले का। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ठंड में सिंपली करेला सब लगाया था, मेरे छत पे सब कुछ हुआ था, बैंगन वगैरह सब। ये मेरे घर का हॉल है जहाँ मैं मनी प्लांट लगा रखी हूँ। देखिए, बहुत ही एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, कोई भी घर में प्लांट्स लगाइए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा। मिलती है ना करनी, मम्मा का खिड़की से कितना एनर्जी मिलता है। बाप रे बाप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर गाछ है, इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फूल होते हैं। ये मैंने तुलसी लगा रखा है, ये सब घर में आराम से, यहाँ पे मेरे हॉल के खिड़की में लगा हुआ है, घर में आराम से इजीली लग सकता है, कोई ज्यादा धूप की इसमें जरूरत नहीं होती है। ये भी मेरा मनी प्लांट का पौधा है। ये देखिए, मैं रास्ते से उठा के लाई थी, छोटा सा ऐसे ही गिरा हुआ पड़ा था, एकदम छोटा सा डाल था, उसको मैं इसमें लगा दिए, बड़ा बड़ा हो गया। ये ऐसे बॉटल में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है।
अब मैं दिखाती हूँ अपना दूसरा बालकोनी जिसपे मैंने गुलाब के फूल लगा रखे रोज। रोज के भी आप बोलेंगे रोज के क्या फायदे हैं। ये देखिए तुलसी मेरा अपने आप उग गया, ये वाला अपने आप, आसपास कोई भी तुलसी का गाछ नहीं है बट तुलसी उग गया। जब ये फूल, ये देसी गुलाब है फ्रेंड्स, जब ये फूल 4-5 दिन बाद पत्ता झड़ जाता है इसका गुलाब का फूल का, तो मैं इस पत्ते को उठा करके पानी में भिजा करके 3 दिन रखती हूँ और उसके बाद मैं उसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। पीस करके इसका रस फ्रीज में रख देती हूँ। ये गुलाब जल के चेहरे पे स्प्रे करने काम आ जाता है, गुलाब का प्योर। इसकी पत्तियों को आप पानी में भिजा करके पीस करके और थोड़ा सा इसमें उपटन की तरह कुछ भी, संतरा का छिलका का है या कुछ बेसन डाल करके, अगर संतरा छिलका नहीं है तो बेसन डाल करके आप इसको फेस वॉश के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो गुलाब का ये भी है और गुलाब जल भी बनाना मैं बताऊंगी। 1 मिनट पहले मैं दिखा दूं आपको सब। ये सारे प्लांट्स है मेरे बालकोनी में लगे हुए हैं। ये रात रानी है जिसमें रात में फूल होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है, रात रानी का पौधा है। ये बेला का है, मोगरा जिसे बोलते हैं। देखिए 2 दिन 1 दिन रह के अपने आप झड़ जाता है फूल। ये मोगरा का है। ये भी छोटा सा पॉट में मैंने गुलाब लगा रखा है। ये मोगरा है। ये करी पत्ता है जो आप घर में आराम से इजीली लगा सकते हैं। एक डाल भी अगर आप लगा के तोड़ेंगे रोज 1 डाल तो भी आपका ये ग्रोथ अपने आप अच्छा होता रहेगा। ग्रोथ के लिए भी मैं बता दूंगी कि प्लांट्स में क्या डालने चाहिए। तो ये आप 1 डाल भी अगर खाने में यूज लेंगे, बहुत सारी चीजों में अपने करी पत्ता डालते हैं तो आपका ये कम नहीं पड़ेगा। मेरा छोटा सा गाछ है, इसमें रोज पत्ते निकलते रहते हैं हेयर के लिए भी। ये सारे मनी प्लांट है मेरे। मैं यहीं बैठकर मेडिटेशन करती हूँ। ये मेरा पिरामिड कैप लगा हुआ है यहाँ ऊपर में, और यहाँ नीचे ही मैं चेयर में बैठ करके मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मुझे प्लांट से बहुत एनर्जी मिलती है। और ये सारे प्लांट्स के संग मैं इतनी कनेक्ट हूँ कि मैं दिन में 4 बार आके उसे ऐसे हाथों से सहला के नहीं जाऊं तो ये ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं जैसे बुला रहा है बच्चा कोई कि माओ मेरे पास आओ आओ। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा छज्जा बना रखा है एकदम मनी प्लांट से। दिख रहा है क्लियर ज्योति जी? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। सब मैसेज भी आ रहे हैं आपके लिए कि कितना सुंदर लग रहा है। यस, ये देखिए, ये जैसे कितना मैंने सुंदर लग रहा है, देख तो सही। नेट भी लगा रखा है क्योंकि चिड़िया आकर के, कबूतर बहुत घोंसला बना बना के अंडा देता था। और कबूतर का ऐसा है ना कि वो 3 महीना 4 महीना तक इतना ज्यादा गंदगी करता था तो उससे मच्छर कीड़े ये सब आते थे। तो मैंने उसको ये नेट से देखिए मैंने डाल सब बाहर कर दिया है। तो ये देखिए बाहर निकल गई है डाल, और निकल के इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है डाल में डाल, डाल में डाल। ये बाहर में जवा का देखिए कली खिला हुआ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो इस ढंग से आप कम धूप में भी, मनी प्लांट ऐसा है कि इसे आप प्यार से रखेंगे तो देखिए इस तरह से आपका पूरा घर भर जाएगा। ये देखिए ये गमला से पूरा ये ऊपर छज्जा बन गया मेरा। मैं यहाँ का लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो प्लांट के साथ जब आप कनेक्ट होके मेडिटेशन करोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं कहाँ से कहाँ बहुत जल्दी। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये ऐसे मुझे बुलाते हैं, मेरे चेहरे पे ऐसे ही है, जाती हूँ ना तो ऐसे टच करके जाते हैं। जब मैं इसे किस करूंगी तब इन्हें शांति मिलेगा। इतना कनेक्ट हो जाते हैं जब हम प्लांट्स के संग आप प्लांट को रोज हक कीजिए। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। आपका वो रोग, आपका दुख, आपका कष्ट सब ये प्लांट्स ले लेते हैं। ये देखिए, और ये प्लांट्स के पत्ते देखिए कितने बड़े हैं। ये देखिए ये मनी प्लांट है बट इसके पत्ते आप देखिए, देखिए सारे पत्ते बड़े बड़े हैं एकदम। ये छोटा मैं लगाई थी छोटा सा गाछ, बट इसके पत्ते देखिए आप अभी कितने बड़े हो गए। तो प्लांट से, एनिमल से, ये सबसे जरूर से कनेक्ट रहना चाहिए फ्रेंड्स। ये मेरा छोटा सा ही बालकोनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है देखिए, बट ये पूरा छज्जा बन गया है डाल से। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। तो अच्छा, इस प्लांट्स में मैं क्या डालती हूँ देखिए, मैं कुछ भी बाहर का लाती नहीं।
कि मुझे खाद चाहिए, कुछ भी नहीं। गोबर, गोबर के जो गोईठा होता है ना, गोबर के गोईठा, गोबर का गोईठा किसी भी आपके घर में अगर दूध वाला दूध देने आता है तो वो दे देगा आपको, या आसपास कहीं गौशाला है तो आप वहां से ला सकते हो। उस गोबर के गोईठा को आप एक गोईठा को चूर करके हाथ से तोड़ लीजिए और उसको 2-3 दिन पानी में, एक कोई डब्बा अलग कर लीजिए या छोटी बाल्टी अलग कर लीजिए, उसमें पानी में भिजा करके आप छोड़ दीजिए उसको। और फिर 3-4 दिन बाद उसको आप वो पानी को गोईठा सहित किसी चीज से, लकड़ी से हिला दीजिएगा। उस पानी को थोड़े थोड़ा सा सभी गाछ में दे दीजिए। ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। यही देके मेरा प्लांट्स, मनी प्लांट इतना ग्रो किया है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट, केला सबके घर में आता है। अपने केला खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं। उस छिलका को फेंके मत, उसको आप वही छोटा एक कोई डब्बा कर लीजिए, या फिर आप किसी बाल्टी में 1 दिन के लिए भिजा दीजिए। मैं तो जैसे आगे से आगे भिजा हुआ ही रहता, आज का केला, 2 का 3-4 केला का छिलका भिजा दी, 4-5 दिन तक के बाद भी मैं पानी डाल देती हूँ, या नेक से भी डाल देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली भी डाल सकते हो। प्याज का छिलका, केला का छिलका, ये सब आप पानी में भिजा दीजिए और उस पानी को सभी प्लांट्स में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। आज जैसे मतलब आप सोचे बालकोनी वाला में आज डाल दिए, कल दूसरे बालकोनी वाले में डाल दिए, या छत वाले में, जितना भी गाछ है आप उसी हिसाब 5-5 गाछ में रोज डालिए। इससे कोई भी मतलब आपको बाहर की खाद लाने की जरूरत नहीं है। सभी अपने सब्जी के छिलका है, सब्जी के छिलका को भी भिजा करके आप उसका भी पानी में डाल सकते हो। और ज्यादा मेहनत अगर आप कर लो तो आप इसको मिक्सी में पीस लो, पीस करके फिर भिजाओ तो और भी उसका सारा कस निकल जाता है। बट मैं तो ऐसे ही भिजा देती हूँ, रोज रोज पिसा पिसी कौन करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड। तो ये, इसमें खाद की कोई जरूरत नहीं होती है। इसी से आपका गाछ बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये सारे इतने बड़े बड़े पत्ते इसी से हुए हैं। और अगर हमें घर में खाद बनाना है, मैं छान कर डालेंगे, छान कर हाँ, डालेंगे। नहीं, हाँ छान के डालेंगे, या छिलका जैसे अगर पीसेंगे तो छानने का जरूरत है। और अगर नहीं पीसेंगे, ऐसे ही अगर आप डालेंगे पानी, तो छिलका अपने आप साइड हो जाएगा। छिलका को छोटा छोटा तोड़ लिए, हाथ से ऐसे करेंगे, एक हाथ से और एक हाथ से पानी गिरता रहे, वो छिलका अपने आप साइड हो जाता है। छिलका नहीं डालना है, छिलका को हटा करके वो पानी डालना है। छानने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हो। प्याज का छिलका भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप घर में ही कंपोस्ट बनाना चाहें तो आप एक गमला में, जहाँ बरसात का पानी नहीं आए, एक गमला में, मट्टी का गमला लीजिए, उसमें नीचे थोड़ी सी इतनी सी मट्टी डालिए, इतना इंच मतलब थोड़ा मट्टी डाल दिए। उसके बाद आज आपका जो भी घर किचन का सब्जी का छिलका, फल का छिलका जो भी निकला है, उसको आप छोटा छोटा कट कर लीजिए। कट करके उस मट्टी में डाल दीजिए और ऊपर से फिर मट्टी डाल दीजिए, तो वो छिलका दिखना नहीं चाहिए। फिर उसको ढक दीजिए। ऐसा ही प्रोसेस फिर आप कर लीजिए। जब वो सब्जी फल का छिलका हुआ है आपका, तो उस मट्टी में डाल दीजिए, फिर ऊपर से मट्टी डाल दीजिए, फिर उसको ढक दीजिए। ऐसे करके जब ऊपर तक भर जाएगा आपका, तो लास्ट में ऊपर मट्टी डाल करके ढक करके उसको रोज ढकना है। कोई भी प्लेट से या किसी भी चीज से अच्छे से ढक दीजिएगा गमला को, ताकि है ना उसमें पानी बारिश और का नहीं जाए। 2 महीना तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 महीना बाद देखेंगे वो सड़ के गल के आपका कुछ गंध नहीं आएगा, कंपोस्ट बन गया है। उसको फिर आप, वो मट्टी को आप हर गमले में थोड़ा थोड़ा, एक एक मुट्ठी हर सप्ताह डालिए, तो आपको खाद की जरूरत ही नहीं होगी। वो बहुत अच्छा खाद का काम करता है। और क्या बता रही थी मैं भी कुछ बोली थी ना कि मैं बताऊंगी उसका। ये ना प्लांट में चींटियां भी हो जाती है कई बार मिट्टी में। मिट्टी में चीज हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे तो इतना केला का किसी मीठा उठा जाता है। किसी ने चींटी, पूछा था मेरे से कि हाँ, प्लांट। थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, हल्दी से चींटी भाग जाएगी। हल्दी डाल दीजिए आप। आपने हाँ, कहा था गुलाब जल बताएंगे, गुलाब जल। यस यस। गुलाब का फूल है ना, जैसे अभी पूजा में किसी के घर में कुछ फंक्शन है, बहुत सारा गुलाब का फूल आ गया, तो सारे पत्तियां को निकाल लीजिए। निकाल करके, जैसे इतनी सारी पत्तियां हो गई, तो एक टोपिया में आप पानी लीजिए, 2-2.5 गिलास पानी। जैसे वो पत्ता थोड़ा डीप डीप हो जाए, जैसे बॉयल हो,
और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए। वो बॉइल्ड होगा ना कि वो मतलब पानी उसमें लग रहा है, उतना पानी दीजिए। अंदाज इतना पत्ता में 2 गिलास पानी दीजिए। एक टोपिया में, एक सेकंड, सोचिए एक टोपिया है, इसमें पानी डाल दिए, गुलाब का पत्ता डाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक कुछ वो जाली आती है ना जो जिसपे अपने गरम कुछ उतारते तो रखते हैं, वो जाली को उसमें बैठा दीजिए। केक वगैरह बनाते तो अपने जाली लगाते हैं ना कुकर में, वो जाली उसमें बैठा करके उसके ऊपर एक खाली टोपिया रखिए, पानी के अंदर ही खाली टोपिया रख करके ऊपर से उसको पूरा अच्छे से थाली से ढक दीजिए। थाली से ढकने से क्या होगा ना, जो अंदर में वो भाप पानी बन रहा है, पानी ऊपर थाली में जा रहा है, वो थाली में जा करके उस खाली टोपिया में टप 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 गिर जाएगा। वो हो गया आपका प्योर गुलाब जल, वो आपका प्योर गुलाब जल बन गया। आप देखेंगे बहुत अच्छा उसमें खुशबू आता है। वो प्योर गुलाब जल आप मुल्तानी मिट्टी में लगा करके अपने फेस पे लगाइए, आईज में डालिए, आंख में अगर किसी के डार्क सर्कल है तो कॉटन लगा करके और उसको आंख पे रखिए। गुलाब जल का बहुत यूज है, उसको ऐसे भी कोई चीज बनाए तो उसमें डालिए तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तो ये प्योर गुलाब जल बन गया आपका। वो पानी को यूज नहीं करना है, पानी जो आपके खाली टोपिया में भाप बन के जो पानी आ रहा है उसको यूज करना है फ्रेंड। तो ये गुलाब जल हो गया। ओट्स एंड ब्लैकेट्स के लिए पूछ रहे हैं। ब्लैकेट्स के लिए आप टमाटर लीजिए, टमाटर को आधा काट लीजिए, उसके ऊपर आप कॉफी पाउडर डालिए, कॉफी पाउडर डाल करके थोड़ा सा शहद डालिए, टमाटर कटा हुआ है उसके ऊपर कॉफी पाउडर ऐसे छिड़क दीजिए आधा में, और ऊपर से शहद डाल दीजिए और उस टमाटर को ऐसे ऐसे मसाज कीजिए उससे 5 मिनट तक पूरे फेस पे मसाज करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसको खाली पानी से धो लीजिए। जहाँ ब्लैक हेड है वहां पे आप ऐसे नेल से करके देखिएगा उतर जाएगा वो ब्लैकेट। और ब्लैकेट क्यों होता है फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे से जब फेस वॉश करते हैं ना ऐसे से कर लेते हैं, मेरे कभी नहीं होता है, मैं वो सब भी नहीं करती क्योंकि अपने है ना नहाते हैं ना अपने यहाँ ये सब है ना अच्छे से धोते ही नहीं है। अपने कभी यहाँ पे ऐसे साबुन लगा के ऐसे ऐसे नहीं धोते हैं, ऐसे धो लिया हो गया। अपने को रोज नहाते वक्त ही हल्का हल्का नेल से ऐसे ऐसे अगर अपने करें ना इधर इधर, जैसे पार्लर में ऐसे ऐसे करके हटाता है, वैसे अगर आप रोज करें ना तो आपके ब्लैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, होगा ही नहीं। अच्छा केला का मैं एक और बता रही थी, केला जैसे बहुत पक जाता है केला तो अपने फेंक देते हैं, खाता नहीं है कोई भी बच्चा और अपने खुद भी नहीं खाते। उस पके हुए केले में शहद डाल करके आप पूरे हेयर में मास्क की तरह लगा सकते हो, फेस पे लगा सकते हो, हैंड में लगा सकते हो। इससे आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। शहद से ग्लेज आएगा और केले में जो विटामिन रहता है उससे स्किन बहुत अच्छा होता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, जो एकदम मतलब क्विक रेमेडी है, कुछ भी पहले से रेडी नहीं करना होगा। हाथ में केला लिया, जरा सा केला खाने गए, देखे थोड़ा सा आगे पीछे का फेंक रहा है बच्चा तो उसको लिया, थोड़ा सा शहद डाला, जितना केला उतना ही शहद डालिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए चम्मच से, बहुत अच्छे से मिलाना होगा। या फिर अगर पूरा एक केला का आप हेयर के लिए कर रहे हो तो पूरे एक केला में 2 चम्मच शहद डाल के आप मिक्सी में उसको चला लीजिए तो अच्छे से मिल जाएगा और उसको हेयर में लगा करके आप हेयर वॉश कर लीजिए। और एक सुबह क्लींजिंग बताती हूँ, एकदम इजी है। कच्चा दूध सबके घर में रहता है। दूध को आप गर्म करने से पहले कच्चे दूध में 4 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, वो हल्का फटा फटा हो जाता है। फिर उसको कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पे या फिर हाथ से तो पतला रहेगा तो गिर जाता है, कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पे आप लगा करके 15 मिनट छोड़ के और खाली पानी से धो लीजिए। फिर कुछ भी फेस वॉश वगैरह कुछ मत कीजिए फ्रेंड, नहीं तो वो किया कराया पूरा खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। इससे कलर जिसका सांवला है कलर भी साफ होता है, डार्क सर्कल जिसके ब्लैक हो गया है, इधर उधर ब्लैक हो जाता है, झाइयां पड़ जाती है, झाइयों का भी प्रॉब्लम नींबू और कच्चा दूध से बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। और उपटन वगैरह हम लोग जानते ही हैं, वो सब बताने का बचपन से ही करते आ रहे हैं, वो बताने का जरूरत नहीं है। किसी के स्किन पे जैसे इधर इधर ज्यादा हेयर है तो वो लोग सरसों तेल 1 चम्मच और दही 1 चम्मच, बेसन 1 चम्मच, हल्दी चुटकी भर, ये लगा करके टाइट पेस्ट बनाइए, पेस्ट कर को लगा करके छोड़ दीजिए। और जब जहां हेयर है उसको ऑपोजिट में
उतारते वक्त ऐसे रगड़ रगड़ के उतारेंगे तो आपके जो छोटे छोटे हेयर्स है या अपर लिप्स है, इधर साइड में हेयर है या हाथ का है, सब आपका देखेगा साफ हो जाएगा। तो ये उपटन भी बहुत काम का होता है। अच्छा, और संतरा जो ठंड में आता है, संतरा हम लोग खा लेते हैं, ये संतरा का छिलका का पाउडर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत, संतरा का छिलका, आप संतरा खा लीजिए, संतरा का छिलका को धूप में मत सुखाइए, छांव में सुखाइए। जैसे मेरे तो यहाँ खिड़की में सूखता रहता है, धूप नहीं लगता है। एक पेपर में, न्यूज़पेपर में उस पे सुखा दीजिए, फिर दूसरे दिन छिलका हुआ फिर उसको उसमें डाल दीजिए, फिर दूसरे दिन छिलका हुआ। संतरा तो हम लोग ठंड में रोज खाते हैं और एक एक दर्जन रोज लग जाता है, अगर बड़ा परिवार है तो बहुत सारा पाउडर बन जाता है। और जब देखेंगे 15 दिन 20 दिन बाद वो एकदम सूख गया, कड़ा कड़ा हो गया, तो फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए। पीस करके इस पाउडर को आप बना करके साल भर, मैं तो फ्रीज में रख देती हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेती हूँ, खराब हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगी। तो मेरे, इसलिए मैंने 2 फ्रीज खरीद के रखा है, एक फ्रीज में तो मेरा यही सब भरा पड़ा है। तो फ्रीज में रख दीजिए आप, और इसको रोज आप ये आपका साबुन की तरह या फेस वॉश की तरह काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। थोड़ा सा 2 चम्मच लीजिए और दूध में इसको 10 मिनट तक भिजो दीजिए। भिजोने के बाद देखेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो गया, चेहरे पे लगा लीजिए। थोड़ा गीला गीला रहेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसे टैप कर करके लगा लीजिए। लगाने के बाद 10 मिनट बाद इसको मसल करके फेस में अच्छे से मसाज करके उतार लीजिए और खाली पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे स्किन एकदम आपका सॉफ्ट हो गया बच्चों की तरह। इसको सप्ताह में 3 दिन आप कर सकते हैं। आपको कोई भी फेस वॉश की जरूरत नहीं होगी और कोई भी क्लींजिंग का जरूरत नहीं होगा। कच्चा दूध से आप क्लींजिंग कीजिए, इससे आप कीजिए, कोई भी एक चीज कीजिए। सप्ताह में 2 दिन ये कर रहे हैं तो 2 दिन वो कीजिए। और केला से साफ नहीं होता है, केला से ग्लो करता है, केला और शहद से। तो वो भी आप इसको फेस वॉश करने के बाद केला और उसका पैक भी लगा सकते हैं। और एक पैक और बता रही हूँ, अभी याद आ गया, एलोवेरा जेल लीजिए 2 चम्मच, फ्रेश एलोवेरा लीजिए, मैं तो फ्रेश ही बोलूंगी क्योंकि देखिए एलोवेरा का गाछ लगाना बहुत आसान है और एक बार गाछ लगा दिए तो पूरा घर भर जाता है, इतना गाछ होता है। मैं अभी छत पे ले जाऊंगी, अब दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा रहता है उससे। डैंड्रफ के लिए आप पानी में तेजपत्ता और नीम का पत्ता को उबाल लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए स्कैल्प में, स्प्रे करके उसको धो लीजिए। और जब आप तेल लगाएंगे नारियल का तेल, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा कपूर डाल दीजिए, कपूर डाल करके उसका मसाज कीजिए, इससे डैंड्रफ दूर होता है। तो एलोवेरा का मैं क्या बोल रही थी, एलोवेरा जरूर लगाइए आप घर पे, बहुत सारा होता है, बहुत अच्छा होता है। कच्चा दूध से भी, जो जिसका ड्राई स्किन है ना, कच्चा दूध और नींबू, उससे ड्राई स्किन में बहुत काम करता है वो। अच्छा, एक चावल का और बता देती हूँ, भात का। जैसे अपने भात बनाते हैं ना, वैसे थोड़ा सा उसको ज्यादा गलाना है। अपने तो भात ज्यादा नहीं गलाते हैं, उसको इतना ज्यादा गलाना है ना कि एकदम वो भात का दाना दाना एकदम मेल्ट हो जाए, ऐसा लगे जैसे कुछ लिक्विड सा बन गया है। उसको फिर अच्छा से हाथ से अच्छा से कर लीजिए या मिक्सी चला लीजिए, उसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी चला करके उसको छलनी से छान लीजिए, स्टील की छलनी से, प्लास्टिक से नहीं निकलेगा। स्टील की छलनी जो होती है, बड़ी छलनी आती है ना आजकल, छोटी बड़ी सब आती है, स्टील की छलनी से छान लीजिए। और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच नारियल का तेल, ये तीनों को मिला करके उसको आप फ्रीज में बना करके रख दीजिए। ये आपका नाइट क्रीम की तरह हो जाएगा। इसको आप नाइट में क्रीम की तरह लगाइए, हाथ में, पाँव में, मुंह में, सह में लगा करके सुबह धो लीजिए। ये आप देखेंगे आपकी स्किन में अंदर घुस गया, पता ही नहीं चलेगा। ये आप मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। क्योंकि अपने मेकअप करते, कभी कहीं बाहर जाते हैं शादी वगैरह में, तो अपने फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो उससे किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, मेरे जैसे तो तुरंत पिंपल्स निकल जाता है।
तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि नीचे आपका नेचुरल लगा हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ भी लगाइए तो आपका स्किन में डायरेक्ट नहीं जाता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये स्किन का बता दी। और एलोवेरा जेल का बता रहे थे ना आप कुछ? एलोवेरा जेल का मैं बताई ना, हेयर का एलोवेरा जेल, और 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, और चावल का पिसा हुआ आटा, चावल का आटा, ये तीनों चीज मिला करके इससे भी आप फेस में मसाज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को टाइट करता है अलसी, दही और चावल का आटा का, जो मैं बोली ना लसलसा सा हो जाता है, वो स्किन को बहुत टाइट करता है। स्किन किसी की झूल गई है तो वो सब बस लगाने का एक वो होना चाहिए, सही ढंग से हमें लगाना चाहिए। टमाटर, कॉफी और शहद का जो मैं बताई ना, वो ब्लीच का भी काम करता है। चावल का जो आटा, अलसी, दही और जो चावल का जो आटा है वो जो कच्चा चावल है वो पिसा हुआ चावल का आटा, हाँ, चावल का आटा। और अलसी को फ्रेश वाला बताई ना, वो तो बेस्ट है। वो आप बना के 15 दिन फ्रीज में रख दो, एक क्रीम की तरह, बहुत अच्छा काम करता है। और वो जब गुलाब जल उसमें डाल देते तो उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि रात भर अपने लगा के भी सोए तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होता। सोने से 1 घंटा पहले लगा लीजिए तो वो एकदम पूरा अंदर चला जाता है स्किन में, और फिर सुबह आप खाली पानी से धो लीजिए। और फ्रेंड्स एक एक्सरसाइज। आंटी एक क्वेश्चन है, अगर स्किन के पोर्स ओपन होते हैं उसके लिए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। पोर्स ओपन होते हैं? हेलो रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने ये जो भी बताया ना, इससे स्किन की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप लोग रात में सोते वक्त कम से कम खाली पानी से फेस वॉश करके जरूर सोया कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मत सोया कीजिए, क्योंकि दिन भर जो भी हमारे स्किन पे डस्ट वगैरह जो भी अपने पंखा नीचे भी बैठे तो वो डस्ट तो जाता ही है, कहीं बाहर जा रहे हैं, वही अपने क्या करते हैं ऐसे ही सो जाते हैं, तो वो स्किन के अंदर चला जाता है, और फिर वही वो पिंपल्स, दाना, वो डेड स्किन बन जाता है। तो स्किन को रात में क्लीन करके जरूर सोइए। और अगर आप कच्चा दूध, नींबू वाला भी, अगर आप क्लीन कच्चा दूध रात में नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रिज का जो ठंडा दूध है वो भी आप निकाल करके ले, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नॉर्मल दूध या फ्रिज का ठंडा दूध में नींबू का रस डाल करके उससे भी चेहरा क्लीन करके सोइए। और चावल का जो मैं गला हुआ चावल का बताई हूँ गुलाब जल और नारियल तेल के संग, वो क्रीम आप रोज रात में लगा के सोइए। और किसी के स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो विटामिन ई की कैप्सूल आती है ग्रीन कलर की, वो भी आप कोई भी ये इसमें एक टैबलेट को इसमें एलोवेरा में या किसी में भी लगा करके, नारियल का तेल में लगा करके भी आप चेहरे पे लगा करके सो सकते हैं। इससे भी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है। बट स्किन को दिन में 3 बार जरूर धोना चाहिए, चेहरे को फेस वॉश जरूर करना चाहिए खाली पानी से। और रात में सोते वक्त, सुबह आप फेस वॉश करें या नहीं, रात में फेस वॉश जरूर करना चाहिए। कोई भी चीज से आप साफ कीजिए, संतरा का छिलका से कीजिए, एलोवेरा से, एलोवेरा एक फाक काट करके उसी से खाली चेहरे को क्लीन कर लीजिए, नहीं कुछ करना है तो। विटामिन ई की कैप्सूल आती है ग्रीन कलर की, जिसका नाम मैं बता दे रही हूँ, एक सेकंड नाम बता दे। एवियन है ना इसका नाम? एवियन, यस यस यस, एवियन यस यस, यही। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और चेहरे का एक सिंपल सा एक्सरसाइज है जो आप दिन में 3 बार घर बैठे बैठे कर सकते हो। ऐसे देखिए, कोई भी फेस वॉश करने के बाद आप उसको टॉवेल से रगड़ के नहीं पोंछेंगे, फेस को पोंछेंगे नहीं, पानी से धो लिए। पानी से धोने के बाद, पानी से धो लिए, आप टैप कर लिए, ऐसे उंगलियों को टैप कीजिए, ऐसे थप्पड़ मारिए और सुंदर बनिए, अपने आप को थप्पड़ मारिए और सुंदर बनिए। ऐसे ऐसे करना है
उंगलियों से, आंखों पे भी ऐसे करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे, जैसे बच्चों को अपने गाल नहीं पकड़ते ऐसे, वैसे करना है। ऐसे करके फेस को सुखाना है, कभी भी टॉवल से पोंछ करके फेस को नहीं सुखाना है, वरना अपने को जो दूध से और इससे जो भी मिल रहा है, तेल से जो भी मिल रहा है, वो तो सारा टॉवल से निकल जाता है, वो फेस पे रहेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी फेस को, हाथ को, गर्दन को, ऐसे तो पूरे शरीर को ही नहीं पोंछना चाहिए, रगड़ के हल्का सा टैप कर करके पोंछिए। और एक ये ऐसे करना है, ऊ बोलते हैं ना अपने, ऊ ई ऊ ई ऊ ई, ये 20 बार जरूर दिन में 3 बार करना चाहिए। ये जिसकी स्किन झुर्रियां हो गई है, चेहरे पे स्किन लटक गई है, यहाँ पे बढ़ गया है, ये सब इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है और चेहरे पे एक ग्लो भी आता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। ऊ ई ऊ ई, पूरा ऐसे हंसिए जैसे ये यहाँ तक पूरा पहले, ये जरूर दिन में 3 बार, 3 बार नहीं तो सुबह शाम 2 बार तो जरूर कीजिए, 20-20 बार। और जब भी दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आप खाली पानी से चेहरे को धोते हैं तो टैप जरूर कीजिए ऐसे, ऐसे उंगलियों से, हाथ से, ज्यादा पानी हाथ से कर लीजिए, फिर उंगलियों से ऐसे से कीजिए। और ये कान के पीछे ऐसे एक पॉइंट है, उसको जरूर दबाइए 5 बार। ये ऐसे कान के पीछे आता है, यहाँ पे। एक क्वेश्चन है। यस, बोलिए। ओनली प्लेन पानी से तो फेस क्लीन नहीं होगा, तो आप क्या बोल रहे, फेस वॉश अच्छा नहीं रहता है क्या स्किन के लिए? बाजार का फेस वॉश जो भी रहता है, सब में केमिकल रहता है। विदाउट केमिकल वो लोग प्रिजर्व भी नहीं कर सकते। आज हम अगर घर पे एलोवेरा जेल बनाए या कुछ भी बनाए, ये शैम्पू है, आप देखिए इसको बाहर रख के देखिए, 15 दिन में ये खराब हो जाएगा। तभी हम लोग फ्रीज में रखते हैं हर चीज। ये सूखा पाउडर भी है जिसमें कुछ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है संतरा का, फिर भी देखेंगे कि ये खराब हो गया, क्योंकि हम प्रिजर्व के लिए कुछ नहीं डाले। प्रिजर्व के लिए हम लोग जो डालते हैं वो सब हमारे स्किन को खराब करते हैं, केमिकल से ही प्रिजर्व करते हैं। तो बाजार का फेस वॉश एकदम यूज करना छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। घर में बहुत अच्छे अच्छे चीज है विदाउट खर्चा के, जो हम केला पका हुआ फेंक देते हैं, केला का छिलका जो है ना अंदर से, उसको भी आप ऐसे ऐसे हाथ में रगड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका हाथ साफ हो गया। छिलका तो आप ठीक है, मैं रगड़ना छोड़ दी कि गाछ में पानी चला जाता है, बट उस छिलका से भी, अगर किसी के घर में पौधे नहीं है तो वो छिलका को ऐसे रगड़ के, छिलका को ऐसे हाथ से रगड़िए, फिर उसको धोइए, आपको खुद को लगेगा कि साफ हो गया। ये आता है कीवी, आता है ना कीवी फ्रूट्स, कीवी एक फांक काट लीजिए, उससे आप कुछ मत डालिए उसमें, फ्रूट मसाज बता रही हूँ, उससे आप कीवी का एक फांक पूरे चेहरे पे लगा लीजिए, 5 मिनट बाद खाली पानी से धो लीजिए, 5 मिनट बाद ही धोना है। धो करके देखिए, आपका वो स्क्रब का काम करेगा, तुरंत आपको लगेगा कि वाह, मेरा चेहरा में फेस वॉश की जरूरत ही नहीं है। फेस वॉश करने की फेस वॉश मतलब बाजार का फेस वॉश की जरूरत ही नहीं है, घर में इतना कुछ है जिससे फेस क्लीन हो जाता है। पका हुआ पपीता है, अंगूर है। पपीता कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑरेंज का तो सीजन है नहीं, पका हुआ पपीता, ऑरेंज वाला तो विंटर में हो पाएगा। यस यस, केला से कीजिए, केला हमेशा आता है। पका हुआ पपीता को मैश कर लीजिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए। मैश करके उसमें 2-4 बूंद 4 बूंद शहद डाल दीजिए, उससे आप फेस को साफ कर लीजिए। कोई भी फ्रूट से, संतरा जो है ना हम लोग खाते हैं, एक फांक उसको छील करके संतरा को ही फेस में लगा लीजिए, लगा करके धो लीजिए, उससे भी फेस एकदम क्लीन हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी पैक का काम करता है। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डाल के, दही डाल करके पैक के रूप में लगाइए फेस पे, उससे पहले फेस क्लीन करना जरूरी है। फेस क्लीन कीजिए, फेस में ऑयल और एलोवेरा जेल का मसाज कीजिए, फिर पैक लगाइए। और टोनर यूज करना चाहिए क्या? टोनर मैं तो बोलूंगी बाजार का कुछ भी मत यूज कीजिए। नहीं, टोनर आप कोई होममेड टोनर बता सकते हैं? यस, ये गुलाब का है ना, टोनर का मैं बताई ना, गुलाब का पत्तियों को 2 दिन भिजा दो पानी में, फिर उसको मिक्सी में पीस लो, पीस करके ये पानी निकाल लो, गुलाब का पानी।
अगर मैं फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? हम लोग फ्लावर तोड़ते नहीं है जनरली। खरीद के ले आइए, नहीं तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं फ्लावर यूज नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, हम लोग में मानते हैं कि पाप लगता है फ्लावर और तोड़ने से। कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या? हाँ गुलाब जल या कुछ और? खीरे का, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। खीरे से भी कर सकते हैं आप। खीरा का खीरे रस, का रस, हाँ का रस है, कच्चे आलू का रस हाँ, है। कच्चे आलू का रस, खीरे का रस। किचन में सारा कुछ अपना जो भी अपने खाते पीते ना, सब अपने स्किन पे आराम से लगता है। अगर आप धूप में नहीं निकलते, बंगाली लोग आप देखिएगा वो उपटन में हल्दी जरूर देते हैं, हल्दी लगा के वो लोग उपटन, मगर हल्दी से क्या होता है ना, धूप में अगर आप निकलेंगे तो चेहरा काला पड़ जाता है। आप फ्लावर के बदले कोई ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं? फ्लावर के बदले ऑल्टरनेटिव मैं बोली ना, एलोवेरा जेल का आप लगाइए, खीरे का लगाइए, खीरे का रस है, टमाटर है, और कच्चे आलू है ना, कच्चे आलू, कच्चे आलू को आप छील लीजिए, धो हाँ लीजिए, उसका पतला फाक कर लीजिए, पतला फाक करके उसमें ऐसे ऐसे करके छेद कर लीजिए हाथ से, उंगली से, या जैसे अपने खीरा में नहीं करते छेद, वो कर करके उससे है ना चेहरे पे लगाइए। फिर देखेंगे वो ड्राई ड्राई हो गया, फिर उसको हाथ से ऐसे छेद छेद कीजिए आलू में, फिर उसका मतलब आलू का रस, या आप कच्चे आलू को पीस लीजिए, पीस करके मिक्सी में उसका रस निकाल लीजिए, छान लीजिए, और कॉटन से आप उसको लगाइए फेस को, वो क्लींजिंग का भी काम करेगा, टोनर का भी तो काम उसमें करेगा। उसमें पानी मिलाना होगा क्या? नहीं नहीं, पानी नहीं मिलाना, वो तो रस रहेगा ही ऑलरेडी, आलू ऐसे ही पीसा जाएगा, ओके, पानी की जरूरत नहीं है। जूस। हाँ, आलू का जूस। तो 1 वीक के लिए रख सकते हैं क्या, या उसको एवरीडे फ्रेश आलू लेना चाहिए? नहीं, आलू आपको फ्रेश लेना होगा, 1 वीक के लिए नहीं रख सकते। नहीं, कोई हाँ, ऐसा रेमेडी बता सकते हैं कि अगर 3-4 दिन एक ही चीज को रीयूज कर लिया, मतलब या एक ही चीज का 4 पीस करके कर सकते हैं तो? आप एलोवेरा का जो मैं बताई ना फेस पैक, वो बना के रख दो, चावल का बना के रख दो, 15-15 दिन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप एलोवेरा और चावल का वापस बता सकते हैं? एलोवेरा का आप जूस निकाल के रख दिए ना, एलोवेरा का जूस नॉर्मल निकाल के जेल रख, यूज कर सकती हूँ, एलोवेरा जेल? एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ बना के नहीं रखना होगा। एलोवेरा जेल लीजिए 1 चम्मच, आधा चम्मच तेल लीजिए, और विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए, वो तीनों मिला करके अच्छे से मिला लीजिए उसको चम्मच नहीं, से। वो कैप्सूल में तो जेलेटिन रहता है, वो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ हाँ तो कैप्सूल मत क्योंकि वो यूज, वेज नहीं है। हाँ तो आप ये कीजिए ना, खाली एलोवेरा जेल और ऑयल, ये दो मिला करके आप कीजिए। कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कैस्टर ऑयल भी है मेरे पास। हाँ, कैस्टर ऑयल, बादाम ऑयल का तेल, ये सब बहुत अच्छा रहता है। ओके, अच्छा एक और मैं क्या बता रही थी, ये एक मैं घर पे देखिए ये बनाती हूँ, ये क्लींजिंग का काम करता है घर पहुंचने में, ये स्विच बोर्ड साफ करने में, फर्नीचर साफ करने में। ये अपने जो भी ये मौसमी खाते हैं ना, मौसमी छिलका है, मौसमी अपने जूस बना लिए, खा लिए, जूस बनाने के बाद जो वो निकलता है गुदा, उसका पीस के जो अपने छानते हैं, जो निकलता है वो वाला, और छिलका, उसको पानी में डाल करके एक टोपिया में 3-4 गिलास पानी ले लीजिए, और वो छिलका सारा डाल दीजिए, 8-10 जितना भी रहेगा, जितना छिलका उस हिसाब से पानी डालिए, और उसको आधा घंटा तक बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद इसको आप छान लीजिए, ये छिलका का पानी को छान करके इसमें आप, जैसे ये पूरा एक बॉटल में मैं 2 चम्मच विनेगर डालती हूँ, 2 चम्मच मीठा सोडा डालती हूँ, और 1 चम्मच मैं ये डालती हूँ फिटकरी, फिटकरी होती है ना। आपका वॉइस हो रहा है। नहीं, साउंड तो क्लियर है। हाँ क्लियर है एकदम। एक हाँ। बार आप ये रेमेडी वापस बता सकते हैं? संतरा का, सॉरी, मौसमी का छिलका है ना, मौसमी छिलका को पानी में बॉईल कर लीजिए अच्छा से, आधा घंटा तक बॉईल कर लीजिए, फिर उसको छान करके पहले हाथ से मसल लीजिए, पूरा उसका कस निकाल लीजिए, और फिर छान करके ये पानी निकलेगा, इस पानी में 2 चम्मच वेनिगर, खाने वाला जो वेनिगर होता है ना, अपने जो डालते हैं आइटम बनाते हैं पिज्जा वगैरह, वेनिगर 2 चम्मच डालिए, मीठा सोडा 1 चम्मच, और 1 चम्मच फिटकरी,
और अगर आप नमक डालेंगे तो आप संडे को फिर इससे पोछा मत लगाइएगा। 1 चम्मच नमक भी डाल दीजिए, सेंधा नमक, उससे घर में वास्तु भी सही रहता है, नेगेटिव एनर्जी भी सही रहती है। ये डाल करके आप एक ढक्कन, 1 बाल्टी आधा बाल्टी पानी में 1 ढक्कन डाल के और रोज घर में पोछा लगाइए। आपको और कुछ लिक्विड डालने की जरूरत ही नहीं है। इससे पूरा घर अच्छे से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और इससे आपका स्विच बोर्ड वगैरह भी साफ हो जाता है। ब्रश से लगाइए, लगा के 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको गीला कपड़ा से पोंछ लीजिए। देखिए स्विच बोर्ड साफ हो जाता है। फर्नीचर में दाग अगर लग गया है तो वो साफ हो जाता है। ये क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें अपना 0 बजट में ये काम हो जाता है। नहीं तो अपने हर महीना 200-300 रुपए का अपना लाइजोल ये वो खरीदते हैं, और है ना उसको जब अपने नाली में फेंकते हैं तो वो पानी बहुत किसी नदी में जाता है, जो हमारा गोदावरी नदी ये सब में जा करके अभी बहुत लोग सतर्क हो गए, वो केमिकल बहुत हार्म करता है। तो घर का ही बनाइए, घर पहुंचने का सामान, और घर का ही सब यूज कीजिए। बाजार का फेस वॉश, बाजार का शैम्पू, बाजार का क्रीम, ये सब यूज करके कुछ फायदा नहीं है। इससे स्किन अच्छा नहीं होता है। कितना भी महंगा आप ले लो, 1000 का क्रीम, कोई फायदा नहीं है। घर का चीज यूज कीजिए। जब आप घर का चीज यूज करेंगे तो आप बाजार का चीज देखेंगे सब कुछ आप छोड़ दिए हैं, सिर्फ घर का यूज करें क्योंकि आपको इतना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो स्किन टाइट बताइए। करने के लिए कुछ बताइए, स्किन टाइट और झुर्रियों के लिए कुछ बताइए। स्किन टाइट झुर्रियों के लिए मैं बताई ना, चावल वाला। आपका ये एक बार मोबाइल, फिर से। हाँ, आपका रिकॉर्डिंग है इसमें, आप रिकॉर्डिंग देख अच्छा लीजिए। रिकॉर्डिंग, अच्छा अच्छा। मैंने चावल का, सूखा चावल का आटा लेना है ना? हाँ, सूखा चावल का आटा का भी बताइए, और भात बना के जो मैं बताई हूँ वो भी बहुत अच्छा है। वो उसकी तो आपने अलसी, क्रीम बताइए, क्रीम बताइए ना उसकी, तो रात को लगाने की क्रीम बताइए। हाँ, उससे टाइट होगा स्किन आपका। अच्छा, उससे भी टाइट। आपने हाँ अलसी के बीज का भी बताया, अलसी के बीज राइस का भी बताया। हाँ, अलसी का जो बताई हो ना, उससे स्किन बहुत अच्छा होगा। और अलसी का अगर आप सिर्फ ऐसे भी अलसी को आप पानी में जब बॉईल करेंगे, देखेंगे वो लसलसा सा जो हो गया ना, उसको संग संग छान लीजिए, और सिर्फ उसी को भी आप अगर लगाएंगे हाथ में, चेहरे पे, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत टाइट रहेगी, क्योंकि वो एक जेल की तरह होता है। वो लगाकर फिर आप बात नहीं कर सकते, मुंह बंद उसको रखना। फिर छानना भी है, छानना, गरम गरम ही छानना पड़ेगा, नहीं तो वो ठंडा है ना, फिर काम नहीं करता है। छान कर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम। हाँ, छान करके प्रिजर्व कर सकते हैं आप। ये तो कितना सिंपल और कितनी सुंदर रेमेडी है कि भाई अलसी के बीज लिया, उसको पानी में बॉईल किया, और उसको बॉईल तुरंत किया। छान के कांच की किसी बॉटल में हम रख सकते हैं, फिर अपना यूज करें यस। उसको। एक अच्छा। क्वेश्चन है, सौंफ लगा सकते हैं? सौंफ का पानी? सौंफ का पानी पीने काम आता है। सौंफ का पानी का तो मैंने कभी कुछ यूज किया नहीं है। या फिर राइस वाटर? हाँ, राइस चावल वाटर को बहुत भिगा, अच्छा है। राइस वाटर बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें कुछ मिक्स करना चाहिए, ऐसे ही यूज कर नहीं, सकते राइस नहीं, वाटर? राइस वाटर से आप हेयर भी स्प्रे कीजिए हेयर में, वो भी बहुत अच्छा रहता है हेयर के लिए। और फेस पे? फेस पे भी अच्छा रहता है स्प्रे, वो स्प्रे का काम करेगा, सिर्फ टोनर का काम करेगा। तो उसको अच्छा, स्टोर गर्मी के करके कारण रख शरीर, सकते हैं क्या स्प्रे सबसे बॉटल में? वीरा जेल का आप कीजिए, तरह तरह का जरूरत नहीं है। और कच्चा दूध, नींबू जो बोली हूँ, ये 2 बहुत अच्छा है। और रात की जो देखी नाइट जा रही है जागृति वाला, वो बहुत अच्छा। मंदिर। अच्छा, गर्मी में शरीर में खुजली और होती है, उसके लिए क्या करें? आप नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर डाल करके नहाने के बाद वो लगाइए, पूरे शरीर में आपकी खाज खुजली दूर हो जाएगी। उससे तो इतना फायदा नहीं हुआ अभी भी। तब आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा। एक क्वेश्चन और है, यस। आईब्रोज में गैप है, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्याज का रस लीजिए, अदरक का रस लीजिए। कच्चा प्याज का रस 1 चम्मच, अदरक का मतलब ½ इंच से भी कम, खाली आईब्रो के लिए इतना सा अदरक, और आधा चम्मच प्याज का रस को मिला करके आईब्रो में ऐसे लगा लीजिए। लगा करके रात भर छोड़ दीजिए और सुबह धो लीजिए, इससे हेयर ग्रोथ हो जाएगा। पूछती और जाएंगी। कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए क्या आईब्रोज में? कैस्टर ऑयल तो अच्छा रहता है स्किन के लिए, सबके लिए। सिर्फ ऑयल लगाने से कुछ नहीं होगा, प्याज से और अदरक का रस से हेयर ग्रोथ होता है। ऑयल से हेयर ग्रोथ नहीं होगा, कैस्टर ऑयल से। प्याज का रस मैंने आजमाया हुआ है, इसीलिए मैं कंफर्म हूँ।
और पहले मैं आपको पूछ रही थी अभी क्वेश्चन, तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। आप बोल रहे थे ना कच्चा दूध और नींबू एक बताया था आपने, और आप क्या बता रहे थे इसके अलावा? मैं तो बहुत कुछ बताई, 1 घंटा से बता रही हूँ, तो मैं क्या अभी बताऊँ? अभी लास्ट आप मेरा आंसर यूट्यूब पे देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग होगा ना, आप यूट्यूब में देख करके, इसीलिए मैं उस समय बोली आप लोग सब नोट डाउन कर लो। यूट्यूब में आप देख करके लिख लेना, इजी रहेगा, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता ये सब चीज, 2-3 बार आप सुनेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्याज का रस कितने दिन यूज करना पड़ेगा बालों के लिए? प्याज का रस आप रोज बनाओ, रोज लगाओ, ऐसा नहीं कि आप बना के रख दो। नहीं, प्याज कितने दिन तक यूज करना है? अब आपका हेयर में कितना क्या प्रॉब्लम, उस हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ मेरा ठीक हो गया तो आप बंद कर दीजिए। मतलब 1 महीना यूज करना पड़ेगा? 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किए बिना, जैसा जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो ये ऑल्टरनेट डेज पे या रोज डेली करना पड़ेगा? आप अपने हेयर के लिए लगा रहे हो तो आप ऑल्टरनेट डे लगाओ, डेली नहीं करना है, ऑल्टरनेट डे। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। राइस वाटर का मैं पूछ रही थी अभी कि उसको स्टोर करके रखना चाहिए या एवरीडे फ्रेश यूज करना चाहिए? फ्रेश, उसको स्टोर करने का कुछ नहीं, स्टोर वही कर सकते हैं जो आप है ना बॉईल करके कोई भी चीज बनाए हो तो उसको स्टोर करके रख सकते और हो। जैसे बाहर जाके आते हैं तो फेस को क्लीन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? एलोवेरा जेल, क्योंकि उससे ओनली एलोवेरा जेल को एज अ फेस पैक लगा के धो ले? हाँ, क्योंकि अपने बाहर से आते हैं ना, धूप से है ना, टैनिंग का भी प्रॉब्लम दूर होता है एलोवेरा जेल से। एलोवेरा अगर घर का लगाओ तो ज्यादा काम करता है। क्या? सॉरी? बाजार का काम नहीं करता है एलोवेरा जेल उतना, जितना घर का फ्रेश काम करता है। मेन थिंग इज दैट जब मैंने नेचुरल वाला यूज किया था तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे फेस पे थोड़ा इचिंग हो रहा है। हाँ, 5-10 मिनट से ज्यादा रखा नहीं गया नहीं मेरे तो आप से। छिलका सहित लगाए होंगे, छिलका लगाए थे क्या? छिलका सहित पीसे थे? मैंने छिलका को बीच से हाफ करके उसको फेस पे रब किया था, उसको अलग नहीं किया था वो छिलका शुरू को। में 1-2 दिन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू में 1-2 बार लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा डायरेक्ट प्लांट वाला लगाने से? कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, सब स्किन में का मतलब काम करता है एलोवेरा जेल। तो जेल यूज ही नहीं करना चाहिए क्या पैक्ड वाला? यूज नहीं करना चाहिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट घर का चीज जितना अच्छा 100% काम करेगा वो 50% काम करेगा। ओके। आप एक फ्रेश जूस बना के घर में पियो और एक बाजार का डब्बा का पियो, तो कौन सा ज्यादा फायदा करेगा? बस वही सेम चीज है, होममेड वाला। यस। एक क्वेश्चन और है, मेरा जो एल्बो है उसमें मतलब थोड़ा डार्क है स्किन। मैं आप आपको इमली दिखाती हूँ भिजा लीजिए, कैसे है मेरा एल्बो। यस, आप इमली भिजा लीजिए, इमली भिजा करके उसको आप लगा करके ऐसे रगड़िए, साफ हो जाएगा। या फिर नींबू का छिलका, नींबू अपने दाल वगैरह में ले लिए, कर लिए, नींबू का छिलका को जब भी वो छिलका मिले आपको, ऐसे उसको लगाइए। जब धीरे धीरे स्किन यहाँ का आपका पहले नॉर्मल होगा, हार्ड हो जाता है, ब्लैक होता है तब, पहले धीरे धीरे मतलब जो हार्डनेस है ना वो कम होगा, उसके बाद ब्लैक है जो व्हाइट में होगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना, डेली करना पड़ेगा आपको। तो इसको एक बार ही करना होगा एवरीडे? 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब छिलका देखे बेकार पड़ा, लगा लिए, धो लिए। और मेरा नीज में भी ब्लैक है ऐसे जैसे एल्बो में है, हाँ, तो वही तो वो नींबू लगाने से हो जाएगा? नींबू लगाने से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और बोलिए अनीता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? देख रही है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन सब मिला, और साथ में आपका पैसेंस भी बहुत डेवलप हो गया, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान 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 की वजह से सब कुछ हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछना है मेरे को हेयर के लिए। पूछो पूछो। जैसे मैंने सुना था कि 2-3 ऑयल मिक्स करके लगाने चाहिए, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, तो ऐसा करना चाहिए क्या हेयर के लिए? वॉल्यूम इंक्रीज करना है मेरे को, अपने बाल वेस्ट तक, कमर तक। मैंने तो देखो, मैं जो भी बताई हूँ मैं खुद यूज करती हूँ, ये सब मेरा बना हुआ है, सब मैं खुद यूज करती हूँ। मैंने कभी ये 3 ऑयल यूज नहीं किया है। आप कर लो, आप देख लो, आपको अगर सूट करता है तो बेस्ट है, हमें भी बताना।
बट मैंने ये कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया कि 3 तरह का ऑयल मैं यूज करूं और लगाऊं। नो, आप कोई जेल में नहीं एक तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए प्याज वाला तेल यूज करना चाहिए। प्याज, और ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम है तो एक में बहुत थोड़ा हार्ड है, मगर मैं इतना बताऊंगी, मगर आपको बनाना पड़ेगा वो, ऐसा नहीं कि बता के इनको वो करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। यस, फोटो भेजना पड़ेगा, मैं बताती फोटो हूँ। भेज। साउथ के लोग है ना, यही तेल बना के यूज करते हैं, साउथ के लोग। मैं आपको सब बताती हूँ। आप नोट डाउन कर लो जागृति जी। हाँ, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ है। नहीं तो वीडियो देखना, फिर वीडियो देख लेना। नहीं, वीडियो देखने से भी आपको नोट तो करना ही पड़ेगा। नहीं, स्क्रीनशॉट तेरा जो लिखा हुआ है उसको स्क्रीन का फोटो कॉपी करके भेज दे। नहीं, इतना जरूरत नहीं है हमको। क्योंकि ये ग्रुप नहीं है ना, ये ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना, मैं किसको भेजूं, फिर वो किसको भेजे, वो फायदा नहीं है। हाँ। लिख लो ना आप लोग। ये हेयर ऑयल मैं बता रही हूँ, इसमें आप नारियल तो तेल लो, राई होती है ना, राई, हाँ। 200 ml नारियल तेल लीजिए, राई लीजिए, मेथी लीजिए 1 चम्मच, मेथी दाना जो खाने वाला मेथी दाना होता है वो, 7-8 लौंग। आप लिख रहे हो जागृति जी? नहीं, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, मैं नोट कर रही हूँ। आप लिख लो, मैं बस एक ही बार और बोलूंगी। आपने राई की हाँ, क्वांटिटी नहीं मैं बताई, लिख कितनी लिया, लेनी है? मैं लिख लिया। ऐसा ना, राई 40 की क्वांटिटी कितनी है? राई 2 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, कोकोनट ऑयल 200 ml, 7-8 लौंग, 1 कप आंवला पीसा हुआ। आंवला जो होता है ना, कच्चा आंवला, उसको अपने कद्दूकस कर लेते हैं और फिर वो उसका जूस बना के पी लेते हैं, फिर उसको अपने फेंक देते हैं। वो फेंकिए मत फ्रेंड्स, उसको आप सुखा दीजिए। सुखा करके जब भी आप कोई भी तेल, आज चलो आंवला का ही तेल बना लेते हैं, तो उस तेल में वो सूखा हुआ आंवला को अच्छा से डीप फ्राई, जैसे प्याज मैं बोली ना, वैसा करके उस तेल को भी छान करके रख लो, तो वो आंवला का तेल हो जाता है। तो ये 2 कप पीसा हुआ आंवला, 1 प्याज, 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज देखिए थोड़ा छोटा भी होता है तो चलता है, बड़ा ऐसा कुछ नहीं कि मतलब खाने का चीज है कि प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं है। 1 प्याज, हीना लिप्स, मेहंदी के जो पत्ते होते हैं ना, मेहंदी के गाछ के, कहीं अगर मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हिबिस्कस के लिप्स 5-7, कितने लेने मेहंदी पत्ते? 5-7 पीस ही लिप्स डालेंगे दोनों ही। मेहंदी पत्ता कितना लेना है? 5-7 पीस, बड़े बड़े पत्ते रहते हैं उसके, 5-7 पीस काफी है। बहुत छोटा छोटा। हाँ, 5-7 पीस। आप 10 पीस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 10 पीस भी ले सकते हो। मेथी पत्ता नहीं बोली मैं, मेथी बोली, हिबिस्कस के लीफ। ओके। वो 5-7 पीस, और 4-5 हिबिस्कस के फ्लावर, रेड हो, पिंक हो, येलो हो, व्हाइट हो, कोई भी कलर के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कलर वाला बात। तुलसी का 5-7 पीस पत्ता, बड़ा पत्ता 5-7, अगर श्याम तुलसी है तो 10-12। ब्राह्मी लिप्स अगर कहीं मिले आपको, ब्राह्मी के पत्ते, तो वो 5-7 पीस। करी लिप्स 8-10 पीस। दुर्वा घास, करी लिप्स, करी मीठा नीम नहीं, पत्ता। आपने ब्रह्मी करी ली, ओके, करी पत्ता। हाँ। और दुर्वा घास जो अपने गणेश जी को चढ़ाते हैं ना, दुर्वा घास जो अपने फुलपुड़िया में भी आता है। ये रिकॉर्डिंग पीएमसी हिंदी कोलकाता में है क्या? किसी का मैसेज आया है मेरे पास? नहीं, आपके ग्रुप में, ये ज्योति जी का ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप वाले तो हो। हम ज्योति जी के ग्रुप में नहीं है। ओके, तो आप अपना नंबर दे दो, ज्योति जी आपको ऐड कर लेंगे। तो आपको कहाँ से मिला ये लिंक? ध्यान लहर में से मिला ये लिंक। ध्यान कोलकाता, उसी में मेरा ही ग्रुप, वो मेरा ही ग्रुप है। आपका ही ग्रुप है। मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, ज्योति जी आप मेरे को दे दीजिएगा। हाँ, जरूर अपने उसमें ध्यान कोलकाता में डाल। दुर्गा घास ध्यान लहर में या पीएमसी कोलकाता में? कोलकाता, ध्यान कोलकाता मेरा ही ग्रुप है, वो मेरा ही बनाया हुआ है। 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से बॉईल कीजिए, ठीक है? बॉईल करने के बाद इसको आप छान लीजिए।
छानने के बाद इस ऑयल को रोज मसाज करना रात में। हेयर अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए रोज मसाज कीजिए। रोज सुबह खाली पानी से धो लीजिए, नहीं शैम्पू करेंगे तो, और शैम्पू करेंगे तो सप्ताह में 3 दिन तो हम लोग करते ही है शैम्पू। हेयर का मसाज मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं करना है। ये सब ये 7 यहाँ पे चक्रा होते हैं ना, इससे करना है अपने को बहुत प्यार से। ऐसे ऐसे शैम्पू भी फ्रेंड्स हम लोग ऐसे लेते ऐसे करते, शैम्पू ऐसे नहीं करना। शैम्पू को भी ऐसे 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 मसाज करना चाहिए, इससे हेयर फॉल की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब भी शैम्पू करेंगे ना ऐसे ऐसे कीजिए उंगलियों से, ऐसा नहीं कि उसको एकदम पूरा ऐसे लेकर। हेयर मसाज भी वैसे ही करना है। और ऑयल मसाज करने के बाद आप हॉट टॉवेल जरूर दीजिए फ्रेंड। हॉट टॉवेल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप टॉवेल को निचोड़ सकते हैं, और बहुत ज्यादा मोटा टॉवेल मत लीजिएगा, उससे नहीं तो और हेयर वो होते हैं, क्योंकि अपने हेयर सबके छोटे छोटे रहते हैं। टॉवेल इतना बड़ा उसको अपने बांधते हैं तो वो हेयर को लेके निकलता है। ठीक है, हॉट टॉवेल 10 मिनट रख करके फिर आप हेयर को वॉश कीजिए, इससे बहुत आपका हेयर स्मूथ होगा। और ये तेल जरूर बनाइए, सबसे बेस्ट तेल है, इसमें सब कुछ है। अलग अलग नहीं बना करके आप ये, इसमें प्याज भी है, मेथी भी है, और आप चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच कलौंजी, काला जीरा जिसको बोलते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हो इसमें। तो इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट अगर अवेलेबल नहीं हो तो चलेगा या सब कुछ ऐड करना होगा? चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। सरोज जी का हैंड रेज है, उनको अनम्यूट कीजिए। और शैम्पू एंड कंडीशनर हार्मफुल है क्या हेयर के लिए? आप जैसे बता रहे थे बहुत केमिकल रहता है। यस। तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, होम रेमेडी? आप पूरा सेशन नहीं सुने क्या शुरू से? आंवला सिक्का का ये शैम्पू में बताई ना आपको। नहीं, आई थिंक शायद मेरे को लेट हो गया था ज्वाइन करने में। रिकॉर्डिंग पूरा सुनिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सरोज, शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों बोला है क्या? कंडीशनर की जरूरत ही नहीं है, होम रेमेडी में कंडीशनर की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा कंडीशनर चाहिए तो आप दही में आधा नींबू निचोड़ करके दही का पैक हेयर में लगा करके आप उसको धो लीजिए, वो कंडीशनर का काम करेगा। ओके। नाखून टूटते नाखून टूटते अपने आप, उसके लिए क्या करें? जैतून का तेल का मालिश कीजिए, जैतून का तेल का मालिश। और नेल्स को ऐसे रोज 2 मिनट तक ऐसे दोनों हाथ के उंगलियों को, नेल्स को ऐसे जरूर मसाज कीजिए आगे पीछे। इससे भी नेल्स मजबूत होंगे और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। जब तक इसमें वाइब्रेशन अपने को नहीं फील हो 2 मिनट तक ऐसे जरूर कीजिए, सुबह सुबह खाली पेट और रात के वक्त। एक और क्वेश्चन है मेरा नेल्स के बारे में। मेरा जो पैर का नेल्स है वो काफी रफ है और उसका लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्पेशली लास्ट के 2-3 अंगुली में। जैतून का तेल का मसाज कीजिए तो उससे रफनेस ठीक हो जाएगा? यस, एकदम हो जाएगा। और सप्ताह में 1 दिन पाँव का जो अपने गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल करके गर्म पानी में उसको रखिए, और जो पाँव का ब्रश होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैं पेडिक्योर, तो कभी पार्लर जाती हूँ नहीं, खाली हेयर कटिंग के लिए जाती हूँ, इसीलिए मेरे को ये सब का नाम भी नहीं आता है। ना मैं अपर लिप्स कराती हूँ, ना मैं आईब्रो कराती हूँ, ना मैं वैक्सिंग कराती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। मेरा सिर्फ ये कटिंग का खर्चा है, साल में 200 रुपया सिर्फ, बस। पेडिक्योर ब्रश, पेडिक्योर हाँ, पेडिक्योर ब्रश आता है ना, उससे आप हल्का हल्का मसाज कीजिए। और फिर है ना, फुट क्रीम आता है, एक फुट क्रीम, वो लगाइए। और फुट क्रीम नहीं लगाएंगे तो आप चावल का जो मैं बताई हूँ क्रीम, वो आप लगाइए पाँव में, उससे भी अच्छा होगा। आपका स्किन बहुत अच्छा है। अपर लिप्स और में क्या लगाना चाहिए, कुछ बता सकते हैं कि वो? पैक में बताई हूँ ना, पैक, और ये सब अपर लिप्स और आईब्रो और सब में काम करेगा, सब चीज में, किसी के लिए कुछ अलग से नहीं है ये पैक। आप और वैक्सिंग का कोई ऑल्टरनेटिव? वैक्सिंग का कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं। आप में मैं जो बोली ना, उपटन वगैरह, उपटन अगर आप रोज करोगे ना तो आपका वैक्सिंग की जरूरत ही नहीं होगी। फ्यूमिक स्टोन वाला? फ्यूमिक स्टोन वाला मैं नहीं बोल रही हूँ, उपटन, उपटन।
सरोज जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, नहीं, वो मेरा हैंड्रेस उसी से मैं रह गया, पूछ लिया मैंने। ठीक है, मेरा हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। ज्योति जी मेरा कई बार नेल्स पे क्रैक्स आ जाते हैं। जैतून का तेल बताइए ना नेल्स के लिए, सब में यस जैतून क्रैक्स भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको देखिए पेडिक्योर मैनिक्योर, हाँ ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, उसका मसाज कीजिए। मसाज करके नेल्स को ऐसे रब कीजिए और पाँव में आप अच्छे से पहले उसको वॉश कीजिए ब्रश से, और उसके बाद क्लीन करने के बाद तेल का मसाज कीजिए रात में सोते वक्त। मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं क्या? थैंक यू जी। मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल तो जल्दी से किसी को वो नहीं होता है, सूट नहीं करता है, सरसों तेल का स्मेल होता है ना, बट सरसों तेल तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये जो ऑयल में बताई हो ना, अगर आप ठंड में अगर इस ऑयल को बनाओ तो सरसों तेल में बनाओ, और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है ज्योति जी, फिर क्योंकि मेरा अभी मेरा सेशन है ये 40 मास्टर वाला। पूनम जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया और हमें इतनी सारी चीजों के बारे में बताया और हमें प्रकृति से जुड़ना बताया। तो इतने सिंपल तरीके से हम अपने घर में ही अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। हम सभी प्लांट्स को लगाएं, प्रकृति के पास रहें और अपने आप को सुंदर निरोग बनाए रखें। इसी मैसेज के साथ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम, सो मच मैडम, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं यही बोलना चाहूंगी लास्ट में कि सुनने से नहीं होगा, आप लोग सब बनाइए, बना के ज्योति जी को ग्रुप में मैसेज दीजिए किसको क्या बेनिफिट हुआ। और ध्यान कोलकाता जो मेरा ग्रुप है, मैं उसको आज 5-7 दिन के लिए ओपन कर दूंगी, उसमें भी आप मैसेज दीजिए आपको क्या क्या आपने किया है और इस रेमेडी से आपको क्या फायदा हुआ है। आप आज रात से ही स्टार्ट कर दीजिए। दूध अभी है सबके घर में और नींबू भी है और केला भी मोस्टली सबके घर में रहता है, शहद भी रहता है। मैं ऐसा रेमेडी बताई हूँ कि आपको बाजार जाके कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है। प्याज अदरक सब कुछ रहता है अपने घर में। और फ्रेंड्स प्लांट्स जरूर लगाइए, प्लांट्स जरूर लगाइए। प्लांट्स घर पे आपको इतनी अच्छी एनर्जी देता है। जो अभी ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी दूर करता है प्लांट्स। मेरे तो बेडरूम की मतलब खिड़की में कभी बंद ही नहीं करती, क्योंकि वहीं पे बालकोनी में मनी प्लांट है। मैं उसे देख के मुझे इतना मन में शांति मिलता है। नहीं कुछ तो आप मनी प्लांट ही लगाइए फ्रेंड्स। दूध का पौधा अच्छा, उससे एनर्जी, कम से कम 8-10 तुलसी की घास लगा लीजिए, उससे ऑक्सीजन में भी मिलता है। अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम दूर होती है। रोज तुलसी का 2 पत्ता पानी के साथ पीट लीजिए तो आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुलसी का पौधा आप जरूर लगाए, एलोवेरा आप जरूर लगाए, मनी प्लांट आप जरूर लगाए। और घर में होम प्लांट जो घर में रहता है विदाउट मतलब धूप की भी जरूरत नहीं होगी, वैसे भी बहुत इंडोर प्लांट्स मिलते हैं, वो सब लगाए। और प्लांट्स को आई लव यू दिन में 4 बार जरूर से प्यार कीजिए, प्यार दीजिए। और उनसे आपको आप देखिए वो सारे प्लांट्स आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो प्लांट्स अपनी और ले लेती है, और अपनी जो प्लांट्स की पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिल जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए प्लांट के संग कनेक्शन होना, मैं तो उसे रोज ऐसे हक करती हूँ, डाल को, पत्ते को। कोई डाल ऐसे जा रहा तो मैं उसे लेके अपने चेहरे पे लगाती हूँ, उसे किस करती हूँ। तो अपनी जो शरीर की नेगेटिव, आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, मेरा 5-6 साल से थायराइड था। मैंने साल भर से थायराइड की दवाई बंद कर दी। तो अभी 2 दिन पहले मेरे को सर्दी जुकाम बहुत तेज हो गया था, बुखार हो गया था। तो ये मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी कोरोना का डर है, तुम डॉक्टर को दिखा दो। तो डॉक्टर को दिखाई तो वो बोला सारा टेस्टिंग कीजिए, आपको थायराइड है क्या? ये मैंने मेरे को थायराइड नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं थायराइड तो है, ये दवाई बंद कर दी। तो बोला नहीं आप बंद क्यों किए, थायराइड का दवाई तो बंद नहीं होता, आप टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराए फ्रेंड्स, थायराइड नील, कुछ भी नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड को बोली बेकार गया ना पैसा। मैं बोली मेरे को, मैं ध्यान और प्लांट से इतना कनेक्ट हूँ, मेरे सारी प्रॉब्लम दूर हो गई फ्रेंड्स। मेरे को अर्थराइटिस का दर्द था, मेरे को ये गठियाबाद जो होता है ना वो दर्द था, थायराइड था, मेरा प्रेशर लो रहता था। मैं मतलब 5 घंटा ही शायद जगती होंगी, मैं दिन भर सोते रहती थी।
रात भर सोती रहती थी। मेरी फ्रेंड भी जो है यहाँ अनीता सिंघानिया, वो भी जानती है, वो बोलती है तेरा तो बाप रे मौज है, लिखा के लाई है, 10-10 बजे तक सोई रहती है, उठती नहीं है। अब ऐसा हो गया फ्रेंड कि मैं सिर्फ रात में 3 घंटा ही सोती हूँ, उल्टा हो गया। जो मैं 3 घंटा जगती थी, अब मैं 3 घंटा ही सोती हूँ खाली। मैं सुबह 10 बजे उठती थी, मेरी सासू बोलती थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या करें, पता नहीं प्रेशर लो है, आज माथा दुख रहा है, आज ये, मतलब एकदम मतलब सुस्ती सुस्ती रहती थी सर सब समय शरीर में। अब ऐसा हो गया कि मैं 3-3:30 में उठ जाती हूँ, 8 बजे तक मेडिटेशन, नारायण सत्संग ये सब करके मैं 8 बजे वापस 1 घंटा के लिए सिर्फ सोती हूँ, 9 बजे उठ जाती हूँ वापस। दिन भर नहीं सोती हूँ और रात में सोते सोते मेरा 12:30 बजता है, क्योंकि मैं रात में अपने आप विदाउट म्यूजिक मैं मेडिटेशन करते हुए सोती हूँ, रात में मेडिटेशन करते करते सो जाती हूँ। तो मेडिटेशन से ये चमत्कार हुआ है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं दिन भर घर में अकेले रहती हूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है बॉम्बे, 26 ईयर का है वो, वहाँ बॉम्बे रहता है, और मेरे हस्बैंड दिन भर निकल जाते हैं सुबह 11 बजे, जो रात में आते हैं 9 बजे। फिर भी मैं कभी भी दुखी आपको नजर नहीं आऊंगी चेहरे से कि अरे बोर हो गई अकेले हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इतनी खुश रहती हूँ मेरे प्लांट्स को देख के, नहीं कुछ तो जाती हूँ, आज इसमें मिट्टी को थोड़ा कोड़ी देती हूँ, थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ, थोड़ा इस पत्ते को स्प्रे कर देती हूँ पानी का। मतलब ये प्लांट्स से मतलब मेरा एक परिवार हो गया है। मेरा पूरा दिन इसी प्लांट्स के संग देखने में और इससे बातें करने में, और ये मेरे संग इतना मतलब कभी मैं नहीं जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है प्लांट्स मेरे को बुला रहे हैं, और अचानक से मैं उठ के चल जाती हूँ, नहीं नहीं क्या बात है, मेरा मन क्यों कर रहा वहां जाने का, तो लगता है अच्छा प्लांट से आज मिली नहीं ना सुबह से, इसीलिए वो बुला रहे हैं। तो प्लांट पर के माली संग तो रखना पड़ता होगा आपको, माली नहीं, रखना पड़ता होगा ना देखभाल। माली नहीं रखती, मैं खुद करती हूँ सारा। आप खुद माली सारा काम बस माली की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अपने हाथ प्लांट को अगर पानी देंगे, अपने हाथ से मट्टी को कोड़ेंगे, तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ग्राउंडिंग होती है मट्टी से। और अपने खुद अगर एक अपने बच्चे को खुद खाना खिलाए, वो कितना खुश होता, मम्मी मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाई, मेरे को कितना प्यार से खिला रही है। और एक आया के भरोसे अरे उसको जाओ तो दे आओ, तो वो बोलता है रख दो, हमको जब खाना होगा खा लेगा। यही मम्मी आई है, अपने बात करते प्यार से खाते हैं। तो वही बच्चों की तरह अपने प्लांट्स को ट्रीट कीजिए। तो खुद अपने आप देखिए मेरा प्लांट्स कितना अच्छा है और सारे पत्ते चमकते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बाजार से लेके आके फिर लगाना चाहिए कि माली को बुलाना? नहीं, बाजार से आप लाइए, वो लोग ऐसे छोटा गमला में देते हैं, उसको आप एज इट इज गमले को मट्टी सहित ही, गाछ को ये मत कीजिए, जैसे ये गाछ है पूरा, इसमें चारों तरफ मट्टी लगी हुई है, तो ये गाछ को पूरा मत निकालिए, मट्टी सहित ही निकालिए, और दूसरे बड़े गमला में मट्टी सहित ही उसको। और अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं, आप 10-12 गाछ खरीद लीजिए। एक बार माली को जो गाछ बेचता है ना वो लोग भी लगा देता है, उसको 100-200 रुपया देंगे ना तो वो भी। शुरू में मैं वो लोग से ही करवाई थी, जब जो गाछ देने आता इसको लगा के भी जाओ, तो उससे मैं सीख गई कैसे लगाते हैं। और सप्ताह में एक दिन जो घर में खाद बताई है वो डालिए, और केला का छिलका, प्याज का छिलका का पानी गाछ में डालिए, तो कोई भी जरूरत नहीं है। जब ये जुलाई अगस्त में गाछ का कटिंग कीजिए, जब देखेंगे फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, तो उससे इतना आगे तक आप कटिंग कीजिए, तब वहां से फिर दूसरा डाल अपने आप निकलेगा, फिर उसमें एक कली होगा। ऐसे कटिंग करते रहिए। हेलो मैडम, तुलसी के पत्ता में प्याज का पानी डाल सकते हैं तुलसी के पौधे में? नहीं, तुलसी में प्याज का मत डालिए, तुलसी में प्याज का मत डालिए, केला का मत डालिए, तुलसी में कुछ जरूरत नहीं है। तुलसी को पूजा आप करते हैं वैसे पूजा कीजिए, अपने आप तुलसी खुश रहेगी। पर तुलसी के पेड़ में चींटी कैसे आ जाती है, पता नहीं, मट्टी में? तो वो उसमें वो डाले होंगे चीनी वगैरह, अपने पूजा करते हैं ना शिव जी का, ना वो नहीं डाले। तो आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए उसमें। अच्छा, हल्दी डाल गमला दीजिए। कौन सा लेना चाहिए, प्लास्टिक का कि मिट्टी का, कौन सा गमला कौन सा यूज करना चाहिए? प्लास्टिक भी चलता है, मिट्टी भी चलता है, दोनों चलता है। मेरे आधे गमले प्लास्टिक के हैं। जो मैं सरस्वती फूल जिसको बोलते हैं 12 महीने का सदाबहार फूल जो मैं दिखाई थी, वो मेरा प्लास्टिक के गमला में लगा। और ये सदाबहार फूल बहुत अच्छा काम करता है। ये आप तो अगर आप रोज सुबह 2 आपको देना है गोकुल धाम, तो इससे शुगर की बीमारी दूर होती है। किसी ने मेरे एक धाम कॉम्प्लेक्स सर की वाइफ है पूजा से जाते हैं, उनके सेशन मैंने बताया, मंदिर के जस्ट पहले। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो लोग नहीं बोल रहे हैं। वो पत्ती का रस लेके उनको ट्यूमर का गांठ ठीक हो गया। ये जो सदाबहार का पत्ती का रस है उससे ट्यूमर का गांठ ठीक हो गया। सदाबहार का पत्ती का 2 पत्ती का रस आप सुबह लीजिए,
देखिए आप सप्ताह में 3 दिन ही लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है ये। मेरे थायराइड है बहुत सालों से, थायराइड की दवाई लेती हूँ। आपने कहा थायराइड ठीक हो गया? करते हैं आप, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं क्या? उतना जितना, बहुत रेगुलर नहीं है, जैसे नहीं, करवाया था। आप देखिए रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। कोई जूम सेशन अभी बहुत हो रहा है, 50-50 जूम सेशन हो रहे हैं सारा दिन में। कोई भी जूम सेशन से जुड़िए, मेडिटेशन डेली कीजिए। धीरे धीरे आपकी सारे शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। थायराइड मेरा खुद का ठीक हुआ है, इसीलिए मैं खुद का ठीक हुआ है। घुटने में इतना दर्द था कि मैं पालकी मार के नहीं बैठ सकती थी। अभी मैं देखिए रात रात भर ऐसे पालकी मार के बैठे रहती हूँ। वो भी मेडिटेशन से चला गया। सब कुछ मेडिटेशन से सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ, विचार, वाणी, व्यवहार, सब और कुछ। वो सब भी करते हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, वो सब भी करते हैं? मैं नहीं करती, मेरे को मेडिटेशन से ही टाइम नहीं मिलता। मेरा योगा नहीं होता, बस बाकी सब हो जाता है। एक्सरसाइज और योगा में मैं एकदम कामचोर हूँ, वो मेरे से नहीं होता। बाकी मैं मेडिटेशन रात रात भर कर लेती हूँ, वो सब नहीं होता मेरे। उसमें आपको बहुत, हम लोग को तो मेडिटेशन के समय अभी खुजली आती है, कभी ऐसे होता है, कभी ये जब वो खुजली आती है मतलब आपका शरीर का नेगेटिविटी निकल रहा है, क्लींजिंग हो रहा है आपका। जिस समय खुजली आता है, खुजली मत कीजिए उसको, जहां तक हो मतलब बर्दाश्त कीजिए उसको, हाथ मत लगाइए। शुरू शुरू में होता है, मेरे संगी होता था, ये शुरू में होता है, वो क्लींजिंग होता है। अपने अंदर कितना कुछ नेगेटिव भर के रखे, अपने 4 फ्रेंड्स मिलते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, फोन में अरे पता ये हुआ, वो सब नेगेटिविटी भरी हुई है, कितने सालों का विचार है अपने मन में, वो सब क्लीन होने में टाइम लगता है ना। तो मेडिटेशन से ये सब सारे क्लीन होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत एक बात अच्छा मुझे लगा। और पूछनी थी आपसे। बोलिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार बैठा नहीं जाता ज्यादा टाइम तक, जैसे मैं 2 घंटे बैठती हूँ, मैं बीच में हिलती रहती हूँ, मेरे पाँव में दर्द होता है, तो वो हिल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? आप अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप आप सुन रहे हैं मेरी बात? बैठ जाइए, पाँव को सीधा करके बैठ जाइए, फिर 10 मिनट बाद फोल्ड कर लीजिए वापस। आपसे फोल्ड अगर पाँव नहीं, को सीधा, हाँ मतलब, तो आप सोफे पे बैठिए, पाँव नीचे लटका करके, पाँव को क्रॉस फोल्ड कर। मुझसे होता है। अच्छा, वो नहीं, मैं लटका के नहीं बैठ पाती, बैठती उसमें, पर मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता है। पहले मैंने 40 डेज की जब साधना की थी, तो मेरे को सर ने बोला था भी धीरे धीरे ये कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज होती है। तो उसके बाद थोड़ी कम हुई, बट फिर से अब से एक राइट लेग में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो आपको ध्यान ज्यादा करना तो होगा उसकी मैडम। वजह से मैं बैठ कम पाती हूँ, बैठती हूँ फिर खोलती हूँ। ठीक है, आप बैठिए, बैठना मत छोड़िए, आप बैठिए। जी, कभी आपका पाँव मैंने पीएमसी हिंदी से लिया लिंक आपका। ओके ओके, हाँ पीएमसी हिंदी ग्रुप में मैं डाली थी आज। ओके, उसमें आप से लिया पाँव मैंने। मगर आप मेडिटेशन नहीं, आज जैसे मैंने 3 घंटे बैठी आज मैं। नहीं, छोड़ा नहीं है। यस यस, ओके, कर रही हूँ, आराम से कर रही हूँ, धीरे धीरे करती रोज हूँ। मतलब बस थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो फिर थोड़ा। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप जिंदगी भर पाँव फोल्ड करके मत बैठिए, और आप पाँव का ऑपरेशन, नी ऑपरेशन करवा लीजिए। मैं बोली ऑपरेशन तो मैं आज न करवाऊं न कल। और मैं मेडिटेशन कर करके मैं करताल गई थी, उस समय ऐसा था मेरा पाँव का हालत कि मेरे को डॉक्टर 1 सप्ताह पहले बेड रेस्ट पूरा कंप्लीट बोल दिया था। और मेरे पाँव पे मेरे हस्बैंड लोग को डॉक्टर का बहुत ज्यादा भक्ति है, वो जो हंडी पट्टी वाला होता है ना कलकत्ता में, उसको बुला करके पट्टी बंधवा दिए थे। अब वो पाँव एकदम सीधा ऐसे ही रखो। और मेरे को 7 दिन बाद करताल जाना था ध्यान महाचक्र में। मैं सारा दिन सारा रात मेडिटेशन करती थी, सोती थी, उठती थी, बैठती थी, करती थी, मतलब 8-8 घंटा, 10-10 घंटा। और उस समय जब मैं वहां गई, उसके बाद से आज तक का दिन है, मेरा पाँव में कभी दर्द नहीं हुआ। एक तो करताल में गई, वहां पे सर की इतनी एनर्जी, वो बिल्कुल मेरा हील हो गया। तो मेडिटेशन से सब कुछ हील होता है, हमें उसको छोड़ना नहीं है कि मेरे दर्द हो रहा है मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, करते रहिए, दर्द होगा कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, फिर दर्द होगा ठीक हो जाएगा, फिर पाँव सीधा कीजिए। फोल्ड नहीं होता है कोई बात नहीं, पाँव सीधा करके कीजिए, सो के कीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, बीमार आदमी सो के भी कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने ऐसे ही किया था। आज मैंने 3 बजे शुरू किया था सुबह, तो मैं 7 बजे तक मैंने ऐसे ही किया, कभी लेट गई कभी बैठ गई। नहीं है कि हमें बैठकर ही ध्यान करना, ध्यान का मतलब है कि अंदर जो मन में कुछ नहीं चलना चाहिए, विचार शून्य होना चाहिए। अगर हम खाना भी बना रहे हैं तो हमारे इधर उधर की बातें मन में नहीं आनी चाहिए।
मन में वही कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, ये रोटी बन रही है तो मैं ऐसे इसको बेलूंगी तो सेकूंगी, वही चीज जो हम कर रहे हैं वही चीज मन में होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं, अरे आज ज्योति जी का फोन नहीं आया तो अरे आज पूनम जी ने ऐसे बोला तो आज उसने, ये सब मन में नहीं, वही ध्यान है। वो लोग बोलते हैं ना मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ध्यान का, मतलब ठीक है ध्यान बैठ के नहीं करना, आप जो काम कर रहे हो ना उसी में आप ध्यान लगाओ, उसी काम में आप ध्यान लगाओ, यही ध्यान है। मन को हमेशा खाली रखना है, जितना हम मन को खाली रखेंगे उतना हमारा प्रोग्रेस होगा। अंदर जो भी हम लोग भर रखे हैं इतने सालों से वो सबको निकालना है, सब भूल जाना है, लेट गो कर देना है सबको। नमस्ते। यस आपका जो पेड़ था देखा है पीएमसी गुजरात में। यस हाँ, तो मैं वही बोल रही थी मैम, एक दिन आप एक सेशन लीजिए कि हम लोगों का टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या है स्टार्टिंग सुबह उठ के क्या करना चाहिए, मतलब आपको देख के आपका एनर्जी देख के बोल रही हूँ। ये तो कुछ ही नहीं, उसके लिए एक सेशन क्या लूं? सुबह आप कितना बजे उठते हो? आप 3 बजे? टाइम हो रहा है ना और एक वर्कशॉप के लिए, तो इसके लिए अभी बात करेंगे तो और भी टाइम हो जाएगा। अभी मेन क्या छत पे वॉक करने का, मैं जब तक वो खुले हवा में नहीं जाती हूँ ना मेरा जी उठता है। ऐसे मेरा घर पूरा खुला खुला है चारों तरफ। वो दिखाया आपने पीएमसी, सॉरी गुजराती में दिखाया आपने, वसुंधरा वो अर्थ आवर में ज्वाइन करती हूँ ना तो दिखाया है आपको उस दिन। तो छत पे मैं जब तक आधा घंटा वॉक नहीं कर लेती ना मेरे को मन में मतलब वो शरीर में कैसा भारीपन लगता है, बस और कुछ नहीं। इसीलिए कुछ नहीं, आप जितना जल्दी सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, आप नहाइए धोइए, अब जैसा जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ध्यान उसी में रहना चाहिए, मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। मेडिटेशन डेली धीरे 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 सीख जाएंगे, ताकि मतलब लोगों को भी एक मतलब उठ के पहले उठ के हाथ मुंह धो के ध्यान करने बैठना चाहिए। क्या है क्या कैसे उठता? ऐसा कुछ नहीं है कि उठ के हाथ मुंह धो के ध्यान करना बैठना। ध्यान में कोई नियम कानून नहीं है कि आपको नहाना जरूरी है या आप बासी कपड़े पहन के नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं तो उठती हूँ, वहां पीछे पानी पड़ा रहता है, 2 गिलास बैठे बैठे पानी पीती हूँ और लगता है कि मेरे को अभी भी नींद आ रही है तो मैं उठ के आंख मुंह धो लेती हूँ थोड़ा और मैं बैठ जाती हूँ, और लगता है नहीं मेरी नींद एकदम फ्रेश है तो मैं वैसे ही बैठ जाती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि नहाना धोना बैठना, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान होने से मतलब है, मन को खाली रखने से मतलब है, शून्य रखने से मतलब है मन को। हम बोलते कि नहा के बैठो तभी ध्यान अच्छा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूजा नहीं है ये, कोई पूजा नहीं है कि नहा के ही बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके मैम। क्या बोलते हैं ना जेटीटीपी में नहाने इसीलिए बोलते थे। हाँ हाँ क्या नींद नहीं आती है नहाने से? ओके मैम। यस, नींद नहीं आती है इसीलिए। अब हम लोग तो क्या पुराने हो गए ना, तो हम लोग को ऐसे ही नींद नहीं आती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप लोग बाजार का कॉस्मेटिक बंद कीजिए और अपने घर का सब कुछ यूज कीजिए और अपने आप देखिए आपका कितना पैसा बचता है और कितना आपका स्किन कितना यंग रहता है। आप देखिए, आपको खुद को पता चलेगा, 1 महीने करके देखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आप म्यूट हो ज्योति जी, आप म्यूट हो ज्योति जी, अनम्यूट। हाँ, थैंक यू पूनम जी। अपने घरों में खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, उनसे प्यार कीजिए, वो भी आपसे प्यार करेंगे, इसका अनुभव कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। और जितनी भी रेमेडीज इन्होंने बताई हैं उन सब का प्रयोग कीजिए और हमें जरूर से शेयर करके बताइए। तो हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू कीमती समय देने के लिए, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। 2 घंटा थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग, मैं फिर वापस से एक बार विनती करूंगी कि आप लोग प्लीज ध्यान जरूर कीजिए और घर का जितना कुछ हो घर का ही चीज यूज कीजिए, बाजार का चीज यूज मत कीजिए। आपका पैसा भी बचेगा और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और बताना भूल गई तो आप जो साबुन लगाते हो साबुन लगाना भी बंद कीजिए। अगर आपको पंचगव्य की साबुन कहीं मिलती है तो वो लगाइए, और या फिर आप के लगाइए, या फिर आप एलोवेरा से भी पूरा फेस पूरा बॉडी वॉश कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए कोई स्क्रब की जरूरत नहीं, साबुन की जरूरत नहीं है, इससे भी अच्छे से वॉश हो जाता है शरीर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।